Create weak people. Weak people create bad times. Bad times. Strong people. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू। आज की लाइव बहुत मुश्किल से मैंने मैनेज किया टाइम। काशी भाई वालेकुम सलाम, क्या हाल है? आप ठीक हैं? काशी भाई सुना है कल कुछ धमाका कर रहे हैं आप, सुना है टिकटॉक पे कर रहे हैं कि पता नहीं यूट्यूब पे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं धमाका कल? काशी भाई कल एक धमाका कर रहे हैं आप, मेरा ख्याल है यहाँ के सुबह के टाइम। कहाँ पे कर रहे हैं वो? अच्छा टिकटॉक पे धमाका कर रहे हैं। बाज आ जाओ। क्यों धमाके करने का शौक पड़ गया आपको? धमाका कर रहे हैं आप हैं सुबह अमेरिकन टाइम 10 बजे, 10 बजे अमेरिकन टाइम। काशिफ राजपूत जो है ना, यहाँ ये जी एक आईडी है काशिफ भाई, आपकी आईडी क्या है? काशिफ राजपूत। सब वालेकुम सलाम। काशिफ राजपूत को सब लोग फॉलो करें, ठीक है। और कल सुबह 10 बजे काशिफ भाई एक लाइव करने वाले हैं, कोई अदालत लगाने वाले हैं अपनी लाइव के ऊपर, तो उसको देखना है आप सब ने, जो जो जिसके पास भी टाइम हो। थैंक यू काशिफ भाई। और सीज़न नहीं आना इस बार, ठीक है। ऐसे ना वो वर्ल्ड सीजन नहीं आना इस बार। अपनी फीलिंग्स शेयर करें, फीलिंग्स अंदर से जो भी, ये ना कहीं आना नहीं है, बस कुछ और कहें, कुछ बुरा, कोई अपनी फीलिंग्स को बाहर लेके आए। ओल्ड सीजन नहीं आना, उस बारे में जो भी फीलिंग्स आपकी। वालेकुम सलाम गुल, क्या हाल है आपका? बाजी थैंक यू। ओके। तो काशिफ भाई, काशिफ राजपूत को सब लोग करें फॉलो। कल अमेरिकन टाइम काशिफ भाई की 10 बजे। वालेकुम अस्सलाम सिड। I've been watching your couple videos. I don't think so you have to reply to the I don't think so you have to reply on negative comments. It's not advice, I'm just saying. मैंने कभी भी किसी नेगेटिव, अच्छा काशिफ भाई की है लाइव कल सुबह, संडे 10:30 AM न्यूयॉर्क टाइम। अच्छा मैं समझ गया। काशिफ राजपूत को फॉलो करें, उनकी लाइव ज्वाइन करें। जिन लोगों को, जो लोग है ना जो बोर हो रहे होते हैं घर में बैठे हुए, और कैन यू टेल अस अबाउट सैंडबॉक्स? अच्छा हाँ सिड, मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी हैं। जस्ट कीप ऑन मूविंग। आप पॉजिटिव काम कर रहे हो, और जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं उसके ऊपर जस्ट इग्नोर देम, लेट देम वेस्ट देयर टाइम, ठीक है। काशिफ भाई कल फिर मैं तो सोया हूँगा, मेरा ख्याल है सुबह 10:30 बजे। वी कैन बाय LAI नाउ। यार LAI में बॉटम पे कहता रहा हूँ, जब वो 2 पे था, 3 पे था, 35 पे मैंने बाय किया था, कुछ थोड़ा सा नीचे ही बाय किया था, लेकिन वो जो नंबर आया था ना 15 वाला, वो मिस हो गया था कि 16 वाला। उसमें तो लोग अच्छी प्रॉफिट में आ गए थे आप सब लोग। 3 दिन में मेरे ख्याल उसने 2 दिन में 500% की कैंडलें मारी थी, 500 से भी ज़्यादा। वो 1.5 से शुरू हुआ, और आई बिलीव आज कहाँ तक गया LAI, मैंने तो उसको देखा भी नहीं। मैंने वाह 8 पे, मेरी एवरेज 3 पे थी, और मेरा ऑर्डर 7 पे था। थोड़ा सा छोटा सा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, ये बड़ी ट्रेड नहीं थी, तो मेरी एवरेज 3 थी।
क्योंकि मैंने 38 पे भी ट्वीट की थी, 0038 पे, फिर ये 3 से नीचे गया, 2 समथिंग पे भी मैंने ट्वीट की थी कि मैं इसको ऐड कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। मुझे लग रहा था कि ये जंप करेगा और अच्छा जंप लिया है, मतलब 0015 से 008, या इट्स ऑलमोस्ट 500%। तो मैं मेरा 7 पे था, उसके बाद मैंने नहीं देखा। वो पता क्या होता है, कोई चीज़ आप बेच लो, जब वो बाद में थोड़ी थोड़ी ऊपर जाना शुरू होना तो फिर बंदा बैड फील करता है। तो मैंने कहा लेट इट गो, लेट इट गो। तो वो आ गया नीचे, अब बस ठीक है। उसने, मैंने आपसे कहा था ना कि ये 2 महीने जो हैं, मार्च और अप्रैल, इन 2 महीनों में कहीं आपको 100%, 80% चार्ट्स देख के अपने, ठीक है, कोई प्रॉफिट नज़र आए तो उसको ले लें प्रॉफिट को, और फिर 2 वीक्स उस अपनी ट्रेड के लिए वरिड ना हो, चुप करके साइड पे होके बैठ जाएं। जब वो वापस आ जाए आपकी किसी उस लेवल पे, जिस लेवल पे आप बाय करना चाहते हैं, या उसके करीब आ जाए, फिर उसमें री एंटर हो जाए। तो मैं अभी बात कर रहा था कि अगर कोई किसी की टिकटॉक पे नेगेटिव कमेंट करता है, तो जो लोग वीडियोस बनाते हैं, लव यू मेरी जान, थैंक यू, वाह वाह, ये तो बड़ा ज़बरदस्त मैसेज आया किसी का, लव यू मेरी जान, वो अच्छा, एडा की बात कर लेते हैं। तो अगर जो लोग यहाँ पे हैं, आप लोगों में से कोई वीडियोस बनाता है, अगर कोई नेगेटिव कमेंट करे तो उसके नेगेटिव कमेंट को उठा के वीडियो ना बनाया करें। इस तरह से क्या होता है कि आप उस बंदे को ना क्या कहते हैं आप उस बंदे को, मतलब अपना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो उस बंदे के ऊपर। आई मीन उस जिसने भी कमेंट किया है, ही और शी, डजंट मैटर। पंप प्रेम चोपड़ा, तो मेरे तो कोई कमेंट करता है, मुझे पता होता है इसने तंग ही करना है और ये नेगेटिव है, इसने ये कोई दुनिया की अनोखी मखलूक है, तो मैं नहीं रिप्लाई करता शुरू से। आई मीन सिंस 2019, इट्स बिन 6 years ऑलमोस्ट, मैं नहीं रिप्लाई करता। पहले मैं छोटा मोटा उधर ही मतलब लिख देता होता था मैसेज, अब तो मैं वो भी नहीं करता। अब मैं देखता हूँ कुछ ज़्यादा ही लिमिट से बाहर है तो मैं सीधा उठाता हूँ और अपनी सब जगह से उठा के ब्लॉक कर देता हूँ। आई वॉन्ट टू बी मिलियनर इन अ मंथ, गिव मी टिप्स। ओ माई गुडनेस, मैं आपके लिए राम पटेल, मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे फोन ऐसे के बारे में बात करते हैं अभी। हाँ, एडीए और डॉट, सुकू, क्रिप्टो, अच्छा, सोलाना, सुकू मैंने लिया अभी पिछले दिनों में, जब भी बहुत नीचे मरा हुआ था ना, थोड़ा सा मैंने और लिया, थोड़ा सा एम पैसा। अब यूएसडीटी खत्म हो गया, मैं क्या करें, अब तो गाड़ियां भी नहीं है एक्स्ट्रा को बेच के, और आई मीन और क्रिप्टो ले लें। मैंने कल ग्रुप में, पता है मैंने कल पब्लिक ग्रुप जो है टेलीग्राम का, उसमें मैंने कितनी गाड़ियां बांटी हैं आपको पता है? सुई, क्रोनो, CRO, आपको पता है ईथफाई, XRP soon $3, okay, I have no problem with that, you can take it to $5. ARB, obviously ARB की तो बात करेंगे हम यार। तारा पंप एंड डंप होता है, जब भी अच्छा पंप करे निकल जाया करो, उसके बाद जब डंप हो जाए उसी लेवल पे वापस आए एंटर हो जाया करो। इजी फार्मूला बता रहा हूँ आपको तारा का, ठीक है। पेपे, ईथ, आप मुझे पहले ये लाइव थोड़ी सी उसको उठा के लेके जाए ना, ऊपर लेके जाए, नंबर्स ऊपर लेके जाए। PYR, डॉट, फिल, ओंडो, यस। जाहिर भाई, सिर, थैंक यू। वाईफाई की ऑलरेडी बात हो चुकी है आपसे, मुझे पता है, मैंने आपको बता दिया हुआ है, पुराना प्रोजेक्ट है, सम पॉइंट मार्केट के साथ मूव होगा। आरकम अगर आपने लिया हुआ ऊपर तो थोड़ा DCM कर लो, आरकम इजी हो जाएगा आपको। यार ये एक बंदा देखो लिटरली गालियां निकाल रहा है आगे, ना करो, मैं भी हुड में पैदा हुआ हूँ,
मैं हुड में बॉर्न हुआ हूँ, हुड में रेज हुआ हूँ, लाहौर में, ठीक है, लाहौर की हुड में बॉर्न और रेज हुआ हूँ। ना करो मेरे साथ इस तरह की बातें। नो स्वेरिंग मैन। एक बंदा गालियाँ निकाल रहा है, मैं क्या, मैं ना लाहौर की एक हुड में बॉर्न हुआ हूँ और उसी वहीं पे रेज हुआ हूँ, ठीक है। तो अभी भी मैं वहीं रहता हूँ, अपनी हुड नहीं छोड़ी हमने, ठीक है। तो इस चीज़ के हम टीचर हैं। नहीं नहीं, इकबाल टाउन नहीं, एडा बारे दसो, एडा के बारे में बात करते हैं, फिल के बारे, इकबाल टाउन के पास ही, विकी आपने जज कर लिया, इकबाल टाउन के पास ही। ICP ARB, ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम लाहौर समनाबाद, मैं आपके पास ही हूँ, समनाबाद इकबाल टाउन, समनाबाद और इकबाल टाउन दोनों के मिडल में आ जाओ। एप्टोस, मोर डिप्स, आई डोंट वांट मोर डिप्स। Oh my God, नीलम ब्लॉग, oh no, वाओ, इधर नीलम ब्लॉग वाले ही बैठे हुए हैं, क्या बात है। XRD, हाँ यार, इसका भी, इसके ऊपर भी बात करते हैं यार। आई मीन XRD ने काफ़ी, आई मीन मुस्लिम टाउन, थोड़ा सा दूर चले गए आप। स्कीम मोड से समनाबाद जाना शुरू कर दो, मिडल में आ जाओ। अच्छा चलो ठीक है, सब्जादार पहुंच गया बाप, दैट्स इट। एड्रेस, घर का एड्रेस बता दूं हसन भाई? छोड़ो इस टॉपिक को। विकी, विकी ठीक है, विकी। बतर के फ्रॉम हियर और नो, आई एम वाचिंग ओनली आई एम वाचिंग। मैंने पिछली 4 लाइव में, यार मैं कह रहा हूँ थोड़े से लोग ऊपर आ लें, फिर डिस्कस करते हैं। वैसे हम अपना टाइम पास कर रहे हैं, क्या हो गया यार, अभी लाइव स्टार्ट किए 13 मिनट्स हुए हैं, तो आपके पास 13 मिनट्स नहीं है? जी जी, कादर बर्गर वाले के पास बहुत टाइम गुजरा है, बहुत टाइम गुजरा है। वो तब की बात कर रहा हूँ जब वो 15-20 रुपए का बर्गर बेचता था। जी, वो लंबा बर्गर ना, और शामी कबाब लगा के, अंडा लगा के, केचप वेचप और साथ फ्राइज और एक पेप्सी देता था वो। आई डोंट नो, बहुत बहुत पुरानी बातें हैं ये। मैं जो बात कर रहा हूँ ना विकी, मैं बात कर रहा हूँ 92 की, मैं 92 की बातें कर रहा हूँ। यस, अब तो पता नहीं, मैं लास्ट टाइम पिछले महीने गया था पाकिस्तान, मैं गुजरा हूँ, लेकिन मेरा वहाँ से मतलब स्टॉप नहीं हुआ, मैंने देखा नहीं इस तरफ। उमैर भाई, जस्ट रिलैक्स, प्रोग्राम तो बढ़ गया, हाँ ये अच्छा लगा, ये डायलॉग अच्छा है। प्रोग्राम तो बढ़ गया, यस, एज ऑफ नाउ। आरिफ भाई कह रहे हैं जब आते शी जवान थे, यस। आई कैन टॉक अबाउट ऑन YFI, बट आप मुझे ये बताओ, आपने YFI क्या लिए, कितने में लिया हुआ, और उससे क्या आप उससे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? मीमी सीजन विल कम और नो, डेफिनेटली अगर ऑल सीजन आएगा तो मीन सीजन मेरा ख्याल है ऑल सीजन से भी अच्छा लग जाएगा। अच्छा, 9K इन्वेस्ट किया मेरा पाकिस्तानी, घबराना नहीं है। यस यस यस, दैट्स राइट। सलमान, चलें थोड़ा सा डबल टैग को उठाएं, लाइव शेयर करते हैं, फिर अब अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आई एम विलिंग टू इन्वेस्ट इन द YFI, यू कैन इफ यू वांट टू, यू आर इग्नोरिंग मी, आई एम नॉट इग्नोरिंग नो बडी। फरीद भाई, कमेंट्स बड़ी तेज़ी से ऊपर चले जाते हैं, आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि अगर 100 एंड सम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, 20-30 लोग भी लिख रहे हैं, जल्दी से ऊपर गुजर जाते हैं। इग्नोर करने का नहीं है, वो ये होता है कि मैं अभी किसी क्रिप्टो के टॉपिक पे बात नहीं कर रहा, अभी तो हमने लाइव स्टार्ट की है यार। सही है, एक्सपीरियंस एंड थॉट्स। महबूब भाई वालेकुम सलाम। prediction 137, do you think Rura can do $2 run?
क्या बाइक है विकी? एक सेकंड ठहर जाए, एक सेकंड ठहर जाए। आप हो कहाँ पे पहले मुझे ये बताओ। सबको ना अपने अपने कोइनों की पड़ी है कि ये वाला मेरा कोइन यहाँ चला जाए, मेरा कोइन वहाँ चला जाए। ओह माय गॉड, ऑस्ट्रेलिया में, अच्छा ऑस्ट्रेलिया में कोइन बेस चलती है। मैं कोइन बेस में CTX और SPA ले रहा हूँ। CTX और SPA ये दो ले रहा हूँ मैं फिलहाल कोइन बेस में, अपनी एक शॉर्ट टर्म अच्छी ट्रेड बनाने के लिए। वालेकुम सलाम कलीम भाई, क्या हाल है? टर्बो को भूल जाओ यार, टर्बो एक मीन कोइन है, उसको वो जब मैंने दिया था उसके बाद 50-60x कर गया था, उसके बाद मैं इसको फॉलो नहीं करता। तो मीन कोइन है, अपना ध्यान से, और कहीं ऊपर लिया हुआ तो कोई DCA VCA कर लो, शायद पंप हो जाए। नहीं, वर्कआउट का टाइम नहीं मिल रहा, टाइम मैनेज नहीं हो रहा। ऊपर से 6 बजे के बाद जो है ना वो आजकल फील हो रहा है कोई, मतलब वीकनेस थोड़ी सी ना, ढीला होके मैं बैठ जाता हूँ, तो मुश्किल हो रही है। रमज़ान के फ़ौरन बाद वर्कआउट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। पहले रोज़े तो पूरे कर लें यार, वर्कआउट बाद में कर लेंगे। बेस्ट बिरयानी प्लेस इन मैरीलैंड? मैं बाइट से ज़्यादा खाने नहीं खाता, बाइट से ज़्यादा खाने नहीं खाता मैं। आ जाते हैं यार क्रिप्टो की तरफ भी, ठहर जो यार, क्या हो गया है? हर लाइव पे क्रिप्टो की बात ही होती है, क्या हो गया? इंशाल्लाह। विक्की आर यू मैरिड? बुढ़े होने वाले हो गए अब तो। दूल्हे कढ़ाई एंड बिरयानी, या बोथ। वालेकुम सलाम शाह जी, इधर क्वेश्चन आ रहे हैं बड़े कि मैरिड हूं कि नहीं, आप भी बता दें आके। जो जो प्रोजेक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं फंडामेंटली, या जो मीन कोइंस आपको अच्छे लगते हैं, जिनके ऊपर आपकी रिसर्च इनफ है, सारी चीज़ें बाय रेंज में हैं इस पॉइंट पे, और अच्छा विक्की जान दो, अच्छा सारी चीज़ें, सब प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपने देखना है, बाय रेंज में सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद किसी भी चीज़ को मैं पिछली 4-5-6 लाइव स्ट्रीम में ये कहता आ रहा हूँ कि किसी भी चीज़ में एकदम जंप ना करें। और जितने लोग ये रोज़ाना मेरी वीकली में 2 बार मैं लाइव करता हूँ टिकटॉक पे, जितने लोग इसको कंटिन्यू करते हैं मेरे साथ, या इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाके देखते हैं, उनको आइडिया है कि हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। विल एड यू टू माई टेलीग्राम फॉर फ्री, ओके थैंक यू वेरी मच, ज़बरदस्त, मैं ऐड हो जाऊँगा। चलें, किसी से कुछ सीखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस। पहले अपने थोड़े फॉलोअर से बढ़ा लो ना टिकटॉक के ऊपर, और कोई नाम शाम कुछ ये वो कुछ करो आगे पीछे। जी जी डीजे भाई, यू राइट टू। आजकल कोई टाइम नहीं होता, कोई थोड़ा बहुत जो टाइम निकलता है वो फिर थेरेपी के लिए जो है ना वो ज़रूरी है डीजे भाई, वो थेरेपी बहुत ज़रूरी है। आई जस्ट ज्वाइन, नहीं मुझे समझ नहीं है आपका क्वेश्चन क्या है। विल एड यू टू माई टेलीग्राम फॉर फ्री, आप कह रहे हैं आई जस्ट ज्वाइंड। ठीक, अच्छा आपने अभी भी टिकटॉक ज्वाइन की है, ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है सही है। मुझे बताएं कहाँ हेल्प चाहिए आपको, आई कैन हेल्प यू ऑन टिकटॉक। आपके अकाउंट को भी प्रमोट कर सकता हूँ मैं, कोई बात नहीं। आप मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर लो ना। अब क्या करते हैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में, क्या है, व्हाट यू डू इन योर टेलीग्राम? और रीड अबव तो ऊपर चला गया। अब ACA कैन डू $1, ओ माई गुडनेस। ACA है कहाँ पे? ACA 50 मिलियन मार्केट कैप पे खड़ा, 4 सेंट यार। ACA मूवर और GLMR एंड KSM ऑब्वियसली ये ऑल डिपेंड कर रहे हैं डॉट के साथ, और डॉट का अगर कोई ETF अप्रूव हो जाता है, कोई ऐसी पॉजिटिव अच्छी न्यूज़ आ जाती है डॉट के लिए, तो आई बिलीव डॉट तो भागेगा ही भागेगा, उसके साथ ये चारों की किस्मत चमक जाएगी। तो जिन जिन लोगों ने जो लोग उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं ACA
और जो लोग मेरी तरह GLMR के ऊपर उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, जो लोग मेरी तरह मूवर के ऊपर उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं, वो पहले सबसे पहले दुआ करें डॉट के लिए कि डॉट सर्वाइव करे, डॉट जो है ना उसका ETF अप्रूव हो, उसकी एडॉप्शन हो, और वो किसी आई मीन किसी मेजर एक्टिविटी में आए। मतलब अभी आई डोंट नो क्यों नहीं उसको अटेंशन मिल रही, क्यों बड़े इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूट्स या उसके ऊपर क्यों उसमें क्यों बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, बड़ी बड़ी वेल्स क्यों नहीं उसमें आ रही। याद है आज से कुछ 4-5 महीने पहले आई मीन नवंबर में और अक्टूबर में जब लाइव पे बातें होती थी तो आप लोग कहते थे डॉट 50 पे जा रहा है, कोई कहता था 60 पे जा रहा है, या आप लोग कहते थे नदीम भाई आप डॉट के बारे में हमेशा नेगेटिव रहते हैं। नेगेटिव की बात नहीं होती, मैंने आपको कहा था कि $20 को पहले वॉच करो, उसके बाद अगली बात करेंगे, ठीक है। पहले डॉट को $20 पे लेके जाएं, $24 की रेंज में, देन विल टॉक अबाउट के भी उससे आगे क्या होगा। तो भाई वो आज लोगों को टिकटॉक के ऊपर लोग, मैं देख रहा होता हूँ, आज लोग डिस्कस करते हैं, कभी कभी मेरे सामने से टिकटॉक की कोई वीडियो गुजरती, आज लोग डिस्कस करते हैं कि इस कॉइन का या इस प्रोजेक्ट का मार्केट कैप जो है 10 मिलियन है, या प्रोजेक्ट का मार्केट कैप जो है 10 मिलियन है या 50 मिलियन है, इसको 10x करने के लिए 10 मिलियन वाले को 100 मिलियन मार्केट कैप करना चाहिए। ये अब लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया है, हमें देख देख के, ठीक है। मैं क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं कर रहा, हमने बड़ा टीच किया पब्लिक को, और आई मीन अब लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस करनी शुरू की हैं कि मार्केट कैप क्या होता है, और मार्केट कैप पहले तो लोग कहते थे जी यहाँ है, जी यहाँ चला जाएगा। ऐसे नहीं होता किसी भी प्रोजेक्ट को। ऑब्वियसली एक सिंपल सी बात है और बड़ी बेसिक सी बात है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब लोग आई मीन XRP 40% या 30% किसी बिग न्यूज़ पे पंप हो जाता है, और उसी वक्त XRP का जो पेड सोशल मीडिया है, या कुछ लोग जिनको अभी भी सेंस नहीं है, ठीक है, वो आ जाते हैं और टिकटॉक पे ट्विटर पे वीडियोस बना रहे होते हैं कि XRP $100 पे जा रहा है, 500 पे जा रहा है। स्टूपिडिटी है, ठीक है। तो मार्केट कैप होगा तो उसके प्राइस बढ़ेंगे ना। जब मार्केट कैप ही नहीं बढ़ेगा तो आई मीन इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, वेल्स नहीं आएंगी, तो या जितने वेल्स अकाउंट्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, नहीं आएंगे, या किसी स्मॉल कैप में उसका मार्केट कैप नहीं बढ़ेगा तो प्राइस कैसे ड्राइव करेंगे। तो ये एक बेसिक चीज़ है। लोगों ने अब बात करना शुरू की है टिकटॉक के ऊपर कि मार्केट कैप क्या होता है। बहुत सारे को तो अभी भी नहीं पता। अब लोगों ने बात करना शुरू की है कि 9x हो तो 900% होता है, 12x हो तो 1200% होता है। ये अब बातें शुरू हुई हैं। हम ये बातें 2019 से 2020 से कर रहे हैं इसी टिकटॉक के ऊपर। पर एनीवे कुछ लोग कहते हैं ना कि वो उसने उसको ब्लॉक कर दिया, उसने उसको ब्लॉक कर दिया, या ऐसे या वैसे जवाब दें, फलान दें। नेगेटिव एनर्जी जो है, नो मैटर व्हाट, वो कौन सी फील्ड में हैं आप, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी रखने वाले इंसान हैं, अगर आप पॉजिटिव सोचने वाले हैं, अप्स एंड डाउन्स इट्स ऑल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस, ठीक है, एनी सोर्ट ऑफ बिजनेस, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो रियल लाइफ बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, अप्स एंड डाउन जो है ना वो सब हिस्सा है। अगर आप पॉजिटिव एनर्जी रखने वाले हैं, ठीक है, पॉजिटिव सोच वाले हैं, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव सोच को अपने पास अपने पास ना रखें, क्योंकि वो आपके गोल्स, नेगेटिव एनर्जी जो है ना, वो आपकी जो टाइमिंग होती है ना, टाइमिंग, जैक वालेकुम अस्सलाम, आपकी टाइमिंग को ख़राब करता है। वो टाइमिंग आपकी ख़राब करती है नेगेटिव एनर्जी जो है, ठीक है। अच्छा यार मुझे ये बताओ यूज़र भाई, यूज़र लास्ट नंबर बता रहा हूँ 1631, आपने नियॉन में से कुछ निकालना है। सिर्फ मुझे ये बता दें आपने किस प्राइस पे बाय किया था और अभी आप किस प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बहुत देर से, तो मुझे नहीं अच्छा लगता इस तरह। जैक क्या हाल है आपका? मैं तो थोड़ी सी गपशप लगाने के चक्कर में था आप लोगों से ना, मैंने कहा तब तक का कुछ लोग भी इकट्ठे हो जाएंगे और फिर आराम से बैठ के बात करेंगे, लेकिन आप लोग जो है ना वो कोई बात नहीं करने देते।
आप लोग आते ही बस शुरू हो जाते हैं और वही चीज़ें, वही बातें, वही सारी कुछ। आई एम रियली बुलिश ऑन लैंड शेयर। और भाई आप अकेले बुलिश नहीं हो, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। ले जाओ लैंड शेयर को, ले जाओ वापस। आई एम गुड, आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। क्या हो रहा है आजकल? रोज़े रखे जा रहे हैं। अच्छा भी मेरी बात सुनो, जिन जिन लोगों का इस टाइम पे रोज़ा है ना, वो गुस्सा ना करेंगे, ठीक है? क्यों कि मेरा जो है यहाँ पे यूएसए में, अमेरिका में 11:11:37 PM, ठीक है? सो मैं पानी पी सकता हूँ। परदेसी गर्ल, थैंक यू वेरी मच एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने रिक्वेस्ट भेजी है, लेकिन मैं अभी किसी को उठा नहीं रहा ऊपर, और मैं कोई वो मैच भी नहीं खेलता। अच्छा जी, हमारी एक ये लाइव जो होती है ना, ये सिर्फ होती है, आई मीन शायद आपको पता ही हो, जिन्होंने भी रिक्वेस्ट भेजी थी लाइव आने के लिए मेरे साथ, हम सिर्फ क्रिप्टो पे बात करते हैं। हमारा टॉपिक बिटकॉइन एंड ऑल टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी होता है। चलें यार, वो ये नियॉन पे जो बंदा परेशान है, मैं उससे पूछ रहा हूँ थोड़ा सा मुझे ना वो भेज दें। हाँ यार, लैंड शेयर पे मैं भी बुलिश हूँ, और लैंड शेयर उस दिन भी बात हुई थी, ये वहीं चला गया है जहां हमने इसको 2023 में उठाया था। रिमेंबर 2023 में अक्टूबर, आई बिलीव 2023 अक्टूबर नवंबर में। जय भाई थैंक यू। नियॉन एवरेज एट 30 शुड डीसी, ये हाँ ये बात पूछे ना आप, एक प्रोजेक्ट का ना नाम लिख देते हो कि नवी चीज़ का, ठीक है? आई मीन नियॉन ईवीएम, मुझे अगर हम उस प्रोजेक्ट को नहीं फॉलो कर रहे तो हम क्या बताएंगे आपको? तो थोड़ा सा बंदा बता देना तो आइडिया हो जाता है। हाँ यार, इसको डीसीए कर लो। यस, ओ माय गॉड, ऑल टाइम हाई $3.35 एंड नाउ ओनली 15 सेंट। वो आई मीन 335, दैट मीन्स कि ये 22x ऑलमोस्ट 22x डाउन है। तो भाई डीसीए करना चाहिए आपको, डीसीए करना चाहिए यार। आई मीन इतना सा पंप नहीं, वो देखो 11 से 15 पे गया है, ये कोई मैटर नहीं करता। आप $3 को सामने रखो, $3 पे कहाँ था? तो अभी तो 36 मिलियन मार्केट कैप पे है। कोइन बेस में भी है, बायबिट, कोइन बेस, मैक्सी, कुकोइन, काफ़ी मतलब सारी टॉप टीयर एक्सचेंजेस में है। मेरा ख्याल है मुझे भी इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा डेफिनेटली मैं इसको देखूंगा ज़रूर। फास्ट ट्रैक टू सलाना, चले ठीक है। मेरा ख्याल आपको इसको डीसीए कर लेना चाहिए। आई थिंक यू शुड डीसीए दिस। से और टाओ और आंडो के क्या मुझे समझ नहीं है आपने क्या लिखा है। से और टाओ और आंडो का क्या बनेगा? ओ अच्छा। Do you think we are still in bull run, bull market? Yeah, I think we are still in bull market. What? DC नहीं, DCA। आप क्रिप्टो में हो? आप टोटल आप क्रिप्टो में हो? अगर तो आप क्रिप्टो में हैं तो आपको डीसीए का मतलब तो पता होना चाहिए। से टाओ और आंडो का क्या बनेगा? थोड़े से और लेके रख लो, यू विल फाइंड आउट। क्वांट ले लें यार। आप जो है ना, आप लोग एवरी आई मीन अगर आप क्वांट के बारे में मुझसे 10 बार पूछ चुके हैं ना, या किसी और दोस्त से मशवरा कर चुके हैं, या कहीं और से आप बात कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, आई नो कि पूरी की पूरी मार्केट डाउन है, ठीक है? तो अगर क्वांट डाउन है तो क्वांट में इसका कसूर कोई नहीं है, पूरी मार्केट ही ऑल्ट कॉइन्स की डाउन है। तो आप अपने किसी अच्छे प्रोजेक्ट को क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? क्यों उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं? ये पंप होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, मैं इग्नोर नहीं कर रहा होता, ऊपर चीज़ें गुजर जाती हैं, ठीक है? क्वांट अगर आप चाहते हैं कि क्वांट अगर आपने डीसीए करना है, या आपने हाई प्राइस पे कहीं बाय कर लिया हुआ है, ठीक है, तो आराम से डीसीए कर लें। अभी मेरा ख्याल है बीटीसी अगर कोई थोड़ी अपसाइड रैली करके वापस आता है 76 78 की तरफ, तो वहाँ पे प्राइस थोड़े और नीचे मिल जाएंगे आप लोगों को। तो इसलिए मैं उस दिन से कह रहा हूँ
कि किसी ने अगर किसी चीज़ को DCA करना है या बाय करना है, किसी ने एवरेज करनी है, तो आराम से जस्ट टेक इट ईजी, क्योंकि आप लोगों के ये चीज़ें जो है ना, ऑन्डो टारगेट इज ऑल सीजन यार। ऑन्डो मैं समझता हूँ $5 पे वेरी इजी चला जाएगा। इससे कल मैं चार्ट्स कुछ देख रहा था, यहाँ फ्री बैठा हुआ था इसी जगह पे, तो मैं देख रहा था, तो मेरा ख्याल है ऑन्डो जो है वेरी इजी $5 टारगेट। अगर अच्छा नॉर्मल भी ऑल सीजन लग जाता है ना, तो फिर भी क्वांट एक अच्छी मूव कर देगा यहाँ से, ठीक है। एक अच्छा ऑल सीजन आता है तो लिंक जो है वो बहुत अच्छा मूव करेगा। ऑब्वियसली लिंक उसी पुराने टारगेट की तरफ भागेगा जो 45, 40, $50 वाला नंबर है ना, उसी नंबर की तरफ जाने की कोशिश करेगा ऑब्वियसली। रोज यार, आई रिमेंबर यू टोल्ड मी बाय रोज इन 2021 एंड इट वेंट टू 53 ऑल टाइम हाई। यार अभी भी रोज अभी भी ऐड कर लो। और आप वही हो ना जो नियम के बारे में पूछ रहे थे, अपनी आईडी पे यार नाम लिख लो कोई। आई मीन इट डजंट मेक नो सेंस। से विकी कह रहे थे के बारे में। विकी, मैं से हल्का सा मैं बताया था उस दिन कि मैंने थोड़ा सा लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा, और वो भी स्पॉट में लिया है, ठीक है। मेरी से कि सबको पता है कि एक अच्छी तगड़ी पोजीशन लिक्विड हो गई थी मार्जिन में, और सिर्फ 2x की पोजीशन थी मेरी, लेकिन मैंने अभी तक वो पोजीशन दोबारा ओपन नहीं की। हर सब लोगों का मार्केट को देखने का एक अपना स्टाइल होता है, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूं। मुझे लग रहा है कि मार्केट अगर ऊपर थोड़ा सा यहाँ से मूव होती है, अगर BTC डेली टाइम फ्रेम में 50 डे मूविंग एवरेज पे जाता है या उसको क्रॉस करके जब वापस आएगा ना, जब भी वापस आएगा, अगर वो 50 डे वीकली के ऊपर से बाउंस होगा वहां से, या उसको सपोर्ट बना लेगा, सपोर्ट कंफर्म कर देगा, देन आई विल डेफिनेटली एंटर इन से लॉन्ग। लेकिन वो होगी वही 2-3x वाली, वो 10-20x मैं नहीं करता होता। वर्चुअल का मलिक भाई, वर्चुअल का ना कंप्लीट क्वेश्चन लिख दे, मैं पढ़ूंगा जरूर, आई प्रॉमिस टू यू। व्हाट्स योर टेक ऑन मार्केट प्रोफाइल? ईद के बारे में प्राइस प्रेडिक्शन। यार ईद को आई मीन आप, मेरा ख्याल है ईद से बेहतर आप ऑन्डो बाय कर लो, मेरा ये ख्याल है। यू कैन गेट बेटर गेन्स। ARB कोइन, अच्छा सदर, आर्बिट्रम, यस विकी, जो है ना ये से इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं आप। मैं समझता हूं कि अगर BTC 94 या 96 से रिवर्स होता है ऊपर जाके, और से उस रेंज में, ये बात पिछली लाइव पे मैं कर चुका हूं, अगर उस दौरान से अच्छा मूव नहीं होता तो ये समझे पॉइंट को, अगर BTC रिवर्स होके 94 या 96 से रिवर्स होके BTC वापस 78 या 76 पे आता है, तो से की जान निकल जानी, इसने 15 पे चले जाना, ठीक है। 15 पे जाएगा, उस वक्त BTC को देखेंगे कि BTC ने 76 को या 77 को दोबारा उस सपोर्ट को कंफर्म कर लिया है। अगर तुम्हें लगेगा वहां पे BTC उस सपोर्ट पे नीचे नहीं गिरा, उसको होल्ड कर लिया, उस सपोर्ट को कंफर्म कर लिया, फिर आप ऑल इन हो जाएं, जो भी किसी ने लेना होगा। आई नो वी ऑल ऑलरेडी ऑल इन, आई नो दैट। ये ना कहें आप किसी ने मेरा ये लफ्ज सुनकर ना आप लोग बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं उस बात को। फ्यूचर ट्रेडिंग इज हराम, यस, कीप इट। ENA बहुत एक हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट है। अगर आपने ऊपर ले लिया हुआ है, या आप उसको ऊपर ले लिया हुआ है तो DCA कर लें, नहीं लेना चाहते हैं तो ले लें। मेरा ओपिनियन उसके लिए यही है, ठीक है यार। LAI जो है ना, रिम्स LAI जो है ना, इसको आप रखें जितना, मेरा ख्याल है इसको आप लॉन्ग टर्म रखेंगे, आप अच्छे पैसे बना लेंगे। लेकिन पिछली लाइव में 4 से 5 लाइव जो हो रही थी पिछले पूरा महीना, और इस महीने में भी जो 2 हुई हैं, मैंने यही कहा था कि मेरा ओपिनियन यही है कि अप्रैल के आई बिलीव अप्रैल के एंड तक कोई अच्छी ट्रेड मिलती है जिसमें आपके अच्छे गेन्स बनते हैं, वो प्रॉफिट लें। आई बीन सेइंग दैट सिंस लास्ट होल मंथ, और मे बी मोर देन दैट, आई बीन सेइंग दैट। तो मैंने LAI की ट्वीट्स की हुई थी, 4 पे भी की थी, 4.5 पे भी, 3.5 पे भी,
तो मैंने उसका, मेरी एवरेज 3 बनी थी जब वो नीचे गिरा था, लेकिन वो जो नीचे नीचे आया था ना 16 पे, वहां नहीं मैं बाय कर सका, तो शायद मुझसे वो मिस हो गया वहां पे ना। तो मेरी एवरेज 3 थी, मैंने 7 पे ऑर्डर लगाया हुआ था, वो निकल गया था 7 पे। तो जब निकल गया 7 पे, मैंने देखा वो 779 पे, मैंने देखा, मैं कहा माय गॉड ये क्या हो गया। जो चीज़ निकल गई है फिर उसको इग्नोर करो, क्योंकि मुझे पता था कि इसने नीचे आना ही आना है। इसी तरह ही आप लोगों को याद होगा, मैंने पकड़ पकड़ के हमने लोगों को नींद से उठा उठा के 4 सेंट पे स्विफ्ट कॉइन को सेल करवाया। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे है कोई जिसने मेरे मैसेजेस देखे हों टेलीग्राम ग्रुप में, लेफ्ट राइट में मैसेजेस करता रहा हूँ और दोस्तों को पर्सनली भी मैसेजेस करता रहा हूँ, लोगों को उठा उठा कहते रहे हैं कि यार 4 साढ़े 4 सेंट पे या 3.5 सेंट पे, आई मीन अबव 3 सेंट है, मतलब अगर स्विफ्ट आ गया तो प्रॉफिट लेते चलो। 4.5 सेंट पे जब स्विफ्ट था तो मैंने कहा था सारा बेच दो, इसको बेच दो, डंप कर दो। आई मीन आई एम नॉट सेइंग डंप, ये नहीं बनता, क्योंकि हमने उसको यार 5 मिलियन मार्केट कैप से, 4-5 मिलियन मार्केट कैप से हम स्विफ्ट को एक्यूमुलेट करते आ रहे थे और ऑलमोस्ट 40-50x कर गया वो। तो सबका बिकवाया स्विफ्ट। अगर वहां पे किसी ने 25%, 20%, 15% रखा है तो उनकी अपनी मर्जी थी, ठीक है, वो तो स्विफ्ट की बात अलग है। अभी का जो सिनेरियो है, मैं पिछले 1 महीने से ये कहता आ रहा हूं कि मेरा ख्याल है कि अप्रैल तक मेरी कोई भी अच्छी ट्रेड अगर मैच्योर होगी, मतलब मिड अप्रैल तक, आज 15 है, अगले 4-5 वीक कोई मेरी अच्छी ट्रेड कोई मैच्योर होगी ना, तो मैं उसमें प्रॉफिट लूंगा और बैठ के वेट करूंगा उसमें री एंटर होने की। ठीक है, तो मैं तो ये पिछले मतलब 1 महीने से ये बात करता आ रहा हूँ। अच्छा, मलिक भाई कह रहे हैं शुड आई बाय वर्चुअल नाउ। अच्छा 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 अच्छा, से ENA पे भी बात हो गई है। से को यार आप एक्यूमुलेट करते रहें जो लोग करना चाहते हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है से का भी एक अपना टाइम आएगा सुई की तरह। डॉट को कहाँ तक ले जाएंगे आप? डॉट इस प्राइस पे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है इस प्राइस पर, बड़े आराम से 12 पे चला जाएगा। अमार खालिद कह रहे हैं रीज़न हराम होने का, मुझे नहीं पता यार, कोई मैं बहस ही नहीं करता इस टॉपिक पे, मैं डिस्कस करना चाहता ही नहीं। आई मीन मैं नहीं डिस्कस करता इस टॉपिक पे। एलुवियम अगर किसी के पास है ठीक है, वेरी गुड, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं इस लेवल पे तो इसको एवरेज कर लें, DCA कर लें। जो कि नया बाय करना चाहते हैं इस लेवल पे वो भी कर सकते हैं। डॉट में भी जो लोग नए एंटर होना चाहते हैं इस लेवल पे एंटर हो सकते हैं, एलुवियम डॉट दोनों में। मेरा टेलीग्राम मेरी क्रिप्टो इसकी टिकटॉक की बायो में है ना, फ्री ग्रुप का फर्स्ट लिंक फ्री ग्रुप का है एंड सेकंड लिंक जो है वो पेड ग्रुप का है। somebody से हाँ जी ब्रो आई सोल्ड 100% पूरे प्रॉफिट छिचिया। you said to sell, nope, you said to sell 20 on live बैक्स। किसकी बात कर रहे हैं? 20 किसकी बात कर रहे हैं? आई सेड सेल ऑन 20, प्लीज करेक्ट मी। बी वेल एंड गुड लक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Why ARB not recovering? So why all the alts are not recovering? Ethereum holder sale? I don't know what type of trader you are. आप स्विंग हैं, फ्यूचर हैं, क्या हैं आप? नियर कोइन टारगेट आई हैव 100 डॉट, शुड बाय मोर? यू कैन बाय कर लें, इफ यू कैन अफोर्ड टू बाय मोर यू कैन बाय मोर एट दिस पॉइंट। डिड ट्रम्प बॉट से? नहीं, ऐसा नहीं है, बस ये एक रूमर है कि ट्रम्प ग्रुप जो है ना, जिन लोगों ने मतलब उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट पीछे ओंडो और इस तरह काफ़ी रूमर से, ऐसा ही एक रूमर है कि वो बाय कर रहे हैं। तो से इज अगर तो वो बात सच है तो प्रोजेक्ट भी अच्छा है, पीछे टीम भी बिग है, तो मेरा ख्याल है उसको एक्यूमुलेट करना नॉट अ बैड आइडिया। टिया को एवरेज कर लें, अगर ऊपर बाय किया है, नहीं किया तो इस प्राइस पे ले लें थोड़ा थोड़ा। इफ यू बॉट एथेरियम एट 3150, why you want to sell Ethereum at these levels? You should buy more, little bit more here and bring your average down.
बेस्ट बाय टुडे, यार बेस्ट बाय टुडे आई मीन क्विक ट्रेड के लिए मैं तो बेस्ट बाय वही कर रहा हूँ, दो प्रोजेक्ट बाय कर रहा हूँ, CTX एंड SPA कोइन बेस में है, मैं तो यही बाय कर रहा हूँ दोनों को फिलहाल। मेरा इन दोनों पे फोकस है, मुझे लग रहा है कि ये किसी भी दिन निकलेंगे और 100% की कैंडल मारेंगे ना, आई विल डेफिनेटली टेक प्रॉफिट ओवर देयर। CRO आपने पूरी मार्केट क्या मुझसे पूछनी है आज, ठीक है? तो मेरा ख्याल है मुझे हायर कर लो विक्की, मुझे हायर कर लो आप। विक्की आपने वो फिल्म मूवी देखी है यार, वो एक साउथ इंडियन मूवी है, किस किस ने देखी है? विक्की को मैं जवाब देने लगा हूँ। साउथ इंडियन एक मूवी है बिजनेसमैन, यार क्या नाम है उस लड़के का, वो लंबा सा हीरो है, क्या नाम है उसका? कोई इंडियन बंदा कंफर्म करेगा? क्या कह रहे हैं? लव हैं आप विकी? एक सेकंड, अब आपके लिए जवाब आना है, आपके लिए जवाब आ रहा है, मुझे सिर्फ ये बताओ बिजनेसमैन मूवी किस किस ने देखी है? यार क्या मूवी का नाम है? बिजनेसमैन है क्या है? एक मिनट यार, उस लड़के का मुझे नाम भूल जाता है। महेश बाबू, महेश बाबू, हाँ हाँ, यही राहील ने लिख दिया है, महेश बाबू। महेश बाबू की किस किस ने फिल्म देखी हुई है? वो बिजनेसमैन मूवी। बाबू, हाँ बाबू। विकी, विकी आप सब पहुंच गए हो? विकी ने ना आहिस्ता आहिस्ता ना सारी अपनी पूरे प्रोफाइल डिस्कस करना शुरू किया। आप वॉच टू विकी, वो ना जब वो लालू के पास जाता है ना, और जब वो लालू के वो केस के सिलसिले में जेल में एक बंदे को फिनिश करवा देता है ना कबड्डी गेम में, उसके बाद वो लालू को मिलने जाता है, और लालू बड़ा वो हाइप होता है और बड़ा ये बात करता है, और महेश जो होता है ना बाबू, लालू को कहता है मुझे रख लो। विकी अगर आपने वो सीन नहीं देखा ना, तो आप मुझे रख लो। जैसे महेश लालू को कहता है ना मुझे रख लो, आप भी मुझे रख लो। मैं आपका पूरा पोर्टफोलियो आपसे डिस्कस किया करूंगा ऑल द टाइम। अच्छा चलें, मेरी जो फेवरेट मूवीज है ना साउथ इंडियन मूवीज, उनमें से ये एक है। तो साउथ इंडियन जो एक्टर्स हैं उनमें मेरा ख्याल है मेरे टॉप 1-2 पे यही है, महेश बाबू जो है। और ऑब्वियसली क्या वो नाम है, बाहुबली वाला जो है। मैं इंडियन दूसरी मूवियाँ कम ही देखता हूँ, मैं साउथ इंडियन ही कोई ना कोई मूवी ढूंढ लेता हूँ जब भी फ्री टाइम होता है यूट्यूब पे, और आराम से बैठ के अपना देखता रहता हूँ। अगर आज मुझे रात को नींद ना आई तो ऑब्वियसली मैं कोई ना कोई मूवी ढूंढूंगा इस तरह की। अच्छा, मैं कॉइन बेस में शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए 2 प्रोजेक्ट्स बाय कर रहा हूँ। एक है CTX और एक है SPA। अच्छा, SPA जाहिद भाई लिख दें जरा, ये दोनों कॉइन बेस में अवेलेबल हैं। जो लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉइन बेस में ट्रेडिंग करते हैं और वो थोड़ा सा लेजी फील करते हैं कॉइन बेस से USDT बाय करें और उनको, या USDC बाय करके क्यू कॉइन में या कहीं और लेके जाएं, उनके लिए टिप है, ठीक है? और आई मीन इसके ऊपर अपनी रिसर्च करें, अपना टाइम शाइम दें। अगर आपको लगे कि ये ट्रेड्स हो सकती हैं तो ले लें, नहीं तो इट्स ऑल अप टू यू। अदर देन दैट, आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने यहाँ आज भी लिखे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ आज आप लोगों ने लिखे हैं ना, उन प्रोजेक्ट्स में से मुझे नहीं लगता कि आपने अभी तक कोई फजूल प्रोजेक्ट किसी ने लिखा हो। आप लोगों ने सब अच्छे प्रोजेक्ट्स होल्ड किए हुए हैं, सब अच्छे प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने अच्छे प्रोजेक्ट्स के नाम लिखे हैं, ठीक है? और उनकी एवरेज करें, एवरेज कर लें, इस लेवल पे एवरेज कर लें। यार स्पा को ले जाओ, लंबी छलांग लगाओ, छोटी छलांग लगाओ, बड़ी ट्रेड ली हुई है इसकी। हाँ जी। और जाहिद भाई ने लिख दिया है साउथ इंडिया मूवी हथिया मूवी बेस्ट ऑन Amazon। ठीक है ठीक है ठीक है यार। वो एक और आजकल आई है उसकी क्या नाम है उसका, रामचरण की मूवी आई है जिसमें वो कलेक्टर होता है, वो भी बड़ी जबरदस्त। मैं वो देखूंगा आज। मतलब सोई हुई मार्केट है, साइडवेज में चल रही है, आराम से मूवी शूवियाँ देखो और अपना टाइम पास करो इजी होके, स्ट्रेस ना हुआ करो। आई थिंक स्ट्रेस जोन गुजर गया।
अब मैंने लास्ट लाइव में एक बात की थी कि चार्ट्स के, बीटीसी के चार्ट्स के हवाले से कुछ नई चीज़ें मेरी नज़र से गुजरी हैं, ठीक है, और कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं चार्ट्स के अंदर। उसको हमने नेक्स्ट वीक डिस्कस करना है। नेक्स्ट वेंसडे जो होगा ना, वेंसडे 11 PM। आज आपको पता है रमज़ान में मैं लाइव करता ही नहीं था, लेकिन मार्केट सेंटिमेंट्स बहुत ख़राब है। मैं नहीं चाहता कि मेरी कम्युनिटी के लोग जो हैं वो लॉस में बेच के चले जाएं, ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ टाइम शेयर कर रहा हूँ अपना, ठीक है। तो अगले जो लाइव है हमारी वेंसडे नाइट को होगी ना 11 PM पे, तो उसमें आप लोग अपने डेस्कटॉप, अपने लैपटॉप शैपटॉप लेके बैठिएगा। उसमें आपको बीडीसी के 1-2 चार्ट्स हैं, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे बैठ के, ठीक है। कि अभी तक तो सारी चीज़ें पॉजिटिव देखते आ रहे हैं, और मेरा 99% फोकस और मेरा मानना भी यही है कि यहाँ से मार्केट, मैं पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ, जिस दिन बीटीसी 78 पे, जिस बीटीसी ने जब सपोर्ट बनाया था, मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ से साइड वेज में जाएगी, अप्स एंड डाउन होंगे, 5, 10, 15 हज़ार की ये फ्लक्चुएशन होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये हिस्ट्री रिपीट होने जा रही है, और अप्रैल तक, जो मेरा मानना है, मैं अपनी हर लाइव में इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, मेरा जो मानना है कि अप्रैल तक बीटीसी इन्हीं लेवल्स पे घूमेगा। और आई बिलीव कि बीटीसी अप्रैल तक, डजंट मैटर वो अगर 94-96,000 पे भी चला जाता है ना, इसने वापस उसी 78-76 लेवल को रीटेस्ट करने आना है, और बीटीसी को उस लेवल को होल्ड करना है। वो लेवल कौन सा है? वो है 50 डे मूविंग एवरेज वीकली। मैं सिर्फ उस चीज़ को वॉच कर रहा हूँ। सब लोग, हम जो है ना, जितने भी ट्रेडर्स या जितने भी जो भी लोग चार्ट्स का टीए करते हैं, सब लोग डिफरेंट इंडिकेटर्स देखते हैं, डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट एंगल से, उनका डिफरेंट अपना अपना एक स्टाइल होता है। हर इंडिकेटर जो होता है ना, हर ट्रेडर के लिए काम नहीं करता, ठीक है, या हर इंडिकेटर के साथ आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। सो मैं बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं लगाता। 50 डे, 200 डे, मैकडी एंड स्टोकेस्टिक RSI, जस्ट ये 3 बस, और कुछ नहीं। हाँ, कभी थोड़ा बहुत मैंने डीप जाना हो तो मैं शायद सिंपल RSI को भी देख लेता हूँ कि वो कहाँ पे है, ठीक है। सो वीकली में 50 डे मूविंग एवरेज 76,000 पे है। मेरा मानना यह है कि बीटीसी उसको ब्रेक नहीं करेगा, उसके ऊपर ही खेलेगा। 4 वीक पहले ही मैंने ये बात कही थी, अभी फिर रिपीट कर रहा हूं, उसके ऊपर ही प्ले अराउंड करेगा। डजंट मैटर कि बीटीसी 94 या 96 पे भी चला जाता है, वो फिर भी वापस आएगा। मेरा मानना ये है, मैं समझता हूं कि यहां पे बीटीसी जितनी लंबी कंसोलिडेशन करेगा, ठीक है, अप्रैल के एंड तक अगर 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ही बीटीसी कंसोलिडेशन करता है, फ्लक्चुएट करता है कुछ लेवल्स के अंदर, वो बीटीसी के लिए और पूरी की पूरी मार्केट के लिए एक बहुत बुलिश, पॉजिटिव, एक बहुत ज़बरदस्त एक वो साइन होगा। बस शर्त ये है कि बीटीसी 50 डे मूविंग एवरेज वीकली उसको ब्रेक ना करे। बस ऑल। आप अपने चार्ट्स देखें, वेरी इजी, वेरी सिंपल, tradingview.com, ट्रेडिंग पे जाएं, 50 डे 200 डे को लगाएं और देखें, ठीक है। उसके साथ स्टोकेस्टिक RSI अटैच करें, मैकडी को अटैच करें, बाकी व्हाटएवर आप जो भी इंडिकेटर्स बाय सेल के लिए कुछ भी देखते हैं, जो भी हज़ारों इंडिकेटर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ठीक। सो तीसरी चीज़ ये कि एक प्रोजेक्ट, या आप अपने, अभी किसी ने लिखा जी लिंक, या किसी ने लिखा क्वांट के ऊपर आप बात नहीं कर रहे, या कोई यहाँ पे किसी ने लिखा था YFI, उसके बाद एक बंदे ने लिखा जी आर्बिट्रम क्यों नहीं पंप हो रहा। ये जो जितने प्रोजेक्ट्स आज आप लोगों ने आज भी जितने लिखे हैं ना, 1-2 को छोड़ के, कोई छोटे 1-2 को छोड़ के, सब के सब क्वालिटी प्रोजेक्ट्स आपने लिखे हैं, सब फंडामेंटल्स बने हैं। सही हो गया, आर्बिट्रम हो गया, टिया हो गया, लिंक, यार इनसे बड़े और फंडामेंटल्स क्या होते हैं, कि उससे बड़े और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो फंडामेंटल वाले। ऑन्डो हो गया, ठीक है, ये सब के सब क्वालिटी प्रोजेक्ट्स हैं। और सिर्फ ये ना सोचें कि सिर्फ मेरा पोर्टफोलियो अकेले का ही डाउन है। सबके पोर्टफोलियो, हम सब एक ही बोट में सफ़र कर रहे हैं, एक ही जहाज़ में, एक ही शिप में। अगर शिप डूबेगा तो हम सारे डूबेंगे। अगर किनारे लग के हम वो क्या कहते हैं, मून की फ़्लाइटें पकड़ेंगे तो सारी पकड़ेंगे।
इट्स ऑल वी ऑल टुगेदर। तो एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आज आप लोगों ने जो लिखे हैं ये सब के सब मूव होंगे अगर ऑल्ट सीजन लगता है, अगर बीटीसी इन लेवल्स को होल्ड करता है। मेरी ये बातों को नेगेटिवली नहीं लेना, ठीक है। अगर बीटीसी 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड रखता है, उस पर कंसोलिडेशन करता है, वहां से फिर एक ब्रेकआउट बनेगा जो पिछले साल समर में बना था, वैसे ही एक सिनेरियो मेरी नज़र में बन रहा है जो कि पिछले 4 वीक से मैं कहता आ रहा हूँ। ये बात मैं फरवरी के मिड से कहता आ रहा हूँ ये बात, ठीक है। आज 1 महीना हो गया ये बात करते हुए। मेरे ख्याल में जो सिनेरियो पिछले साल बना था वैसे ही एक सिनेरियो बन रहा है जो पिछले साल समर में एक कंसोलिडेशन हुई थी बीटीसी की, एक वेज में, फॉलोइंग वेज में बीटीसी ने फ्लक्चुएट किया था या एक बुल फ्लैग परफॉर्म किया था। आई थिंक वैसा ही कुछ सिनेरियो बन रहा है और यही प्ले आउट होगा। अगर ऐसा सिनेरियो प्ले आउट होता है तो मेरा मानना ये है कि 1.25 1.30 पे बीटीसी को जाने में प्रॉब्लम कोई नहीं होगी इंशाल्लाह। सो लेट्स सी। बस इसकी शर्त ये है कि बीटीसी, इसकी शर्त ये है मेरी नज़र में कि बीटीसी वीकली 50 डे मूविंग एवरेज जो है नो मैटर व्हाट उसको होल्ड करे। वेरी सिंपल। कोई लंबे चौड़े इंडिकेटर्स नहीं है जो किसी को समझ नहीं आएंगे। मूविंग एवरेजेस 50 डे सिर्फ लगा लें, 50 डे 200 जाए हिस्ट्री जाके देख लें, खुद से देख लें जाके, आपको आइडिया हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है इस मेरी नज़र में आई मीन टू अर्ली टू से दिस के बुल मार्केट ओवर हो गई है। आई डोंट थिंक सो। मैं अपने उसी ओपिनियन पे हूँ, ठीक है जी। चलें जी, अब नीचे हो गए हैं 22 क्वेश्चन। मुझे पानी पी लेने दें फिर उनके ऊपर बात करते हैं। XRD, oh my goodness, बिग मनी स्टक हुई है मेरी भी XRD में। और मैंने ये उस दिन 0062 पे थोड़ा सा कुछ समझ लें 1500 और इसमें फेंक दिया XRD में, ठीक है। मैं उसको एवरेज बनाता ही आ रहा हूँ एवरेज उसकी। तो मेरा ख्याल है कि मेरी अब XRD की एवरेज जो है ना अभी भी 15 पे होगी, मतलब 0.015 सेंट पे। अब वो USDT नहीं है तो कहाँ से DCA करें किसी चीज़ को। हम सबका एक ही फंडा है इस टाइम पे, ठीक है। अब BTC की बात करेंगे। BTC 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक की, ठीक है। जब 200 एवरेज मूविंग एवरेज उसने ब्रेक की, सब ने शोर करना शुरू कर दिया। जब BTC 76 समथिंग पे है, सब ने शोर करना शुरू कर दिया, ओ 50 पे जा रहा है, 66 पे जा रहा है, इवन दो 40,000 वाले नंबर भी आ गए, ठीक है। तो भाई आज पिछली लाइव में मैंने कहा था कि BTC मैं आई एम नॉट सेइंग ऑल दैट, ये कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा। चार्ट्स, ठीक है, आर सेइंग दिस, चार्ट्स पे नजर आ रहा है। चार्ट्स में वो खुद बात करते हैं। पिछली लाइव में BTC जो है 200 डे मूविंग एवरेज से फाइट कर रहा था, मेरे ये लफ्ज़ थे। और मैंने कहा था कि ये फाइट जो है ये 2-4 दिन यहाँ पे फाइट होगी और मेरा मानना ये है कि BTC इस फाइट को विन करेगा और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज होगा। जब 200 मूविंग एवरेज से ऊपर BTC क्लोज करना शुरू कर देगा, उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि 84 पे 200 डे मूविंग एवरेज है और मैं 86 को वॉच करना शुरू कर दूँ, मैं 86 की बातें करना शुरू कर दूँ या 88 की बातें करना, नो। उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ मैं आइज रख के बैठूंगा 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, जो कि आज है 93,000 पे। ये 3 दिन पहले 94 पे थी क्योंकि ये नीचे को आ रही है, तो आज ये 93 पे है। नंबर्स नहीं है, 50 डे मूविंग एवरेज को मैं वॉच करूंगा जब BTC इसको क्लियर करेगा 200 डे को। तो लुक लाइक ऐसा लग रहा है, क्यों कि उसको MACD नीचे से फुल सपोर्ट कर रही है, MACD में वॉल्यूम है, MACD जो है वो एक पावर शो कर रही है कि वो BTC के प्राइस को पुश करने में हेल्प कर रही है। ऑब्वियसली मार्केट कैप या वॉल्यूम ने ही BTC को पुश करना है, लेकिन MACD इंडिकेटर जो है ना आपको बता रहा होता है। MACD कल मेरा ख्याल है उसका क्रॉस भी हुआ है, ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया है। तो मुझे ये लग रहा है कि BTC जो है ना उस दिन वाली मेरी सेम बात यही है, हम स्टिल ऑन सेम ओपिनियन कि BTC 200 डे क्लियर करेगा। उसके बाद 50 डे पे जाके देखेंगे। 50 डे जिस दिन BTC इस वीक, ये जो वीक है ना आने वाला, उसमें मुझे लग रहा है कि BTC 50 डे मूविंग एवरेज इन 1 डे
टाइम फ्रेम उसकी तरफ जाएगा और वहाँ 50 डे से फाइट करेगा। मेरा ख्याल है कि 3-4 दिन बाद 50 डे मूविंग एवरेज जो है ना, आज 93 पे है, 3 दिन बाद 92 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगी। सो 84 से 92 ये $8,000 की मूव, एक अच्छी मूव होगी। और उसमें फिर आपका क्वेश्चन ये होगा, ऑल्ट नहीं मूव हो रहे, ऑल्ट्स नहीं मूव हो रहे। ऑल्ट्स अभी वो वाली मूव नहीं करेंगे। आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी आप परेशान हो लें, ठीक है। मार्केट एंड मार्केट मेकर्स एंड एक्सचेंजेस, दे डोंट केयर अबाउट यू एंड मी। ऑल्ट्स नहीं मूव होंगे। इस मूव में जो अगले वीक में मुझे लग रहा है बीटीसी पुश करेगा 92 या 94 या 96 इन लेवल्स पे। अगर आप कोई चीज आज यहां पे बाय करते हैं, फर्स्ट किया हम लोग CTX बाय कर रहे हैं या स्पा बाय कर रहे हैं, आने वाले एक वीक में अगर बीटीसी 92 पे चला जाता है, 50 डे मूविंग एवरेज की बात करूंगा, उस दौरान अगर CTX हमने $2 पे लिया और $4 पे चला जाएगा, डबल हो जाएगा, मैं डेफिनेटली इसको सेल कर दूंगा। एक आध दिन जरूर वेट करूंगा, देखूंगा कि अगर बीटीसी 50 डे को क्रॉस करता है और अगले लेवल्स की तरफ जाता है तो मैं उसको थोड़े दिन रोक लूंगा, नहीं तो मैं उसको सेल करूंगा। सेम थिंग इन स्पा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जेडी चीज बाय की जाएगी वो मैं बाय करूंगा, यही समझ के कि कोई चीज अगर मैं आज मार्च 16 हो गया, मार्च 16 को बाय करूंगा तो अप्रैल 16 तक एटलीस्ट अगले 4 वीक्स मैं अगर कोई चीज बाय करता हूं तो मैं उसको ट्रेड करूंगा, मैं उसकी स्विंग लेता रहूंगा। हाँ, अप्रैल 15 के बाद मार्केट में अगर कोई अच्छी डिप आती है तो उस डिप में अगर मैं कोई चीज बाय करूंगा, आई एम नॉट गोना सेल इट राइट अवे, उसका मैं फिर वेट करूंगा ऑल सीजन किक होने का। सो मेरा मानना यह है कि बीटीसी जो है शॉर्ट टर्म यहां से मूव कर सकता है। आई बीन सेइंग दैट सिंस लास्ट 10 डेज। बीटीसी अब 200 डे को क्लियर कर लिया उसने ऑलमोस्ट, ऐसा लग रहा है कि बीटीसी इसको क्लियर कर रहा है 200 डे मूविंग एवरेज को, ठीक है। आई थिंक 50 डे मूविंग एवरेज दैट्स गोना बी द नेक्स्ट टारगेट फॉर बिटकॉइन। वो उसको 92 पे मिले या लिटिल बिट अंडर 92, और उस दौरान मेरा कोई भी ऑल्ट कॉइन अब का एंटर हुआ बॉटम से जो एंट्री है, ठीक है। क्योंकि आप लोग ना बड़ी जल्दी सोचे समझे बगैर ही ना लिख देते हो, कमेंट कर देते हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो एंट्रीज यहां से मैंने कोई 1 2 3 बनाई हैं जिसमें आपको मेंशन किया है CTX और स्पा, ये बहुत मेरी मेन एंट्रीज है। मैं जब ये अच्छी प्रॉफिट दे रहे होंगे ना, अगले 2 वीक में या 1 वीक में इनमें एक अच्छा जंप लग जाता है, मैं डेफिनेटली इनके स्क्रीनशॉट भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि मैंने यहां पे बाय किया और यहां पे सेल कर दिया, ठीक है। मैं उसी चीज को वॉच कर रहा हूं। सो इस बीटीसी की मूव के अंदर जो हमारा पॉइंट है, यार कमेंट ना ही लिखें तो बेहतर है। अभी बीटीसी की इस मूव के अंदर हम उसी चीज को प्रॉफिट कंसीडर करेंगे जिन चीजों की हमने यहां से बॉटम से एंट्रीज ली हैं। हमें पता है कि हमारा पीछे $1,00,000 का पोर्टफोलियो जो है वो 30,000 पे आके बैठा हुआ है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पोर्टफोलियो, हम उस पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ यहां पे अभी जो बात हो रही है शॉर्ट टर्म के लिए, वो ये हो रही है कि आज कल या आज से 4 दिन पहले हमने कुछ बॉटम से कोई एंट्री ली हुई है, तो वो एंट्री जो है अगर बीटीसी 92 या 94 पे जाता है तो वहां पे उसकी प्रॉफिट लेनी चाहिए। ये बात हो रही है। जो होल थिंग पोर्टफोलियो है वो लॉन्ग टर्म के लिए इसको सोचना है। लॉन्ग टर्म ये है कि जब भी ऑल सीजन किक होता है, अप्रैल के मिड में ऑल सीजन किक हो जाता है या अप्रैल के एंड में मार्केट डराती है दोबारा फिर और मई से ऑल सीजन किक होता है, वो पोर्टफोलियो जो है आपका, उसकी रिकवरी मेरा ये मानना है कि मई से शुरू होगी, स्लो एंड स्टडी, और वो चलती रहेगी, ठीक है। वो रिकवरी आहिस्ता आहिस्ता होती रहेगी। उसमें से फिर आपको मई के मिडल में जाके सम पॉइंट या मई के एंड में कुछ कोइन आपके उसी पोर्टफोलियो में से लंबी लंबी छलांगे मारते नजर आएंगे, मेरा मैं ये मानना है। लेकिन उसकी शर्त क्या है? उसकी मेन शर्त यह है कि मार्केट जो है वो 50 डे मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम जो है उसको बीटीसी ब्रेक ना करे, उसके ऊपर ट्रेड करे, उसके ऊपर कंसोलिडेशन करे, मार्च भी ले ले, अप्रैल भी ले ले, इट्स ओके, और वहां से मार्केट एक अप ट्रेंड बनाए। उस सूरत में हमारा पुराना पोर्टफोलियो रिकवर होगा, ठीक है। उस सूरत में हमारा पुराना पोर्टफोलियो रिकवरी लेना शुरू करेगा, और वो रिकवरी शुरू होगी मेरी नजर में मई से, आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी होगी, ठीक है।
और शॉर्ट टर्म में कोई भी आप, मैं यहाँ से CTX या स्पा की जो बात कर रहा हूँ, अगर ये मुझे फर्ज किया जी आज ओके आज CTX लेट से $2 पे है, BTC 94 पे चला गया, आई मीन वी आर जस्ट सेइंग BTC 94 पे चला गया है और स्पा हमने $2 पे लिया है, और वहां से मुझे लग रहा है कि BTC की रिजेक्शन है और BTC वापस जा सकता है रीटेस्ट करने 78 को। 94 से जब 78 पे आएगा तो उस मूव के दौरान CTX 2 से अगर $4 पे चला गया तो मैं तो डेफिनेटली वो पैसे डबल करूंगा और वहां से एग्जिट ले लूंगा। सेम थिंग स्पा है, अगर 15 पे 16 पे 15 पे मैंने अगर स्पा बाय किया हुआ है, मुझे 3 सेंट या 3.5 सेंट पे नजर आएगा, डेफिनेटली सेल करूंगा। और मेरी स्पा की जो फर्स्ट एंट्री है वो 22 पे है। मेरी कोइन बेस में SPA की जो फर्स्ट एंट्री है वो 22 पे है, सेकंड एंट्री मेरी है 18 पे, ठीक है। 18 के बाद अभी तक मैंने बाय नहीं किया था, तो मैं इसका वेट कर रहा हूं। अगर स्पा 3 सवा 3 के करीब करीब जाएगा, 3 से थोड़ा ऊपर जाएगा तो मेरे ऑलमोस्ट डबल के पास पहुंचूंगा, मैं सेल कर दूंगा वहां पे, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए ये ट्रेड्स हैं। जिस तरह के LAI की एक एग्जाम्पल आपके पास है, 2-3 दिन में 500% कर गया था, तो जिन लोगों ने वो प्रॉफिट उठाई आज वो के, और उनको वेट करना चाहिए, उनको 10-15-20 दिन इसको और देने चाहिए। हो सकता है वो 003 या 002 लेवल पे वापस जाए, फिर री एंटर हो जाए, ठीक है। तो ये था मेरा सेम ओपिनियन, नथिंग इज चेंज टू मी, सब कुछ वैसे का वैसा ही है। और जो पिछली लाइव में BTC के हवाले से मेरा जो बातें हमने की थी, जो डिस्कशन हमने की थी, हम वहीं पे हैं। नथिंग इज चेंज, कुछ भी चेंज नहीं हुआ मेरी नज़र में, ठीक है। चलें थोड़ी सी इसके ऊपर नज़र दोहरा लेते हैं, पहले मुझे कमेंट पढ़ लेने। ओ माय गॉड, एक सेकंड, अब कमेंट कोई ना लिखे यार प्लीज, गुजर जाएंगे सब आपके। CTX SPI मिलीनिया, यार मिलीनिया वही एक मीन कोई ना, बस ठीक है, उसको अप एंड डाउन कर लो खुद ही। CTA यार बहुत पुराना एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, आई थिंक ये मेडिकल लाइन से रिलेटेड है, तो ये भी इस तरह ही पंप होता है, कभी कभी 5-10x मार जाता है, थोड़ा बहुत ले लो अगर लेना है, अगर चेक कर लो अगर प्रोजेक्ट जिंदा है तो बेशक। CTX SPA या कावा, यार कुछ कमेंट गुजरे, कावा इज गुड एज वेल, जी कावा भी ठीक है। कैस्पा यार मैं टू मच इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें, आई मीन ये बहुत लंबा रन कर गया, वैसे मैं इसको ज़्यादा, कितने के कोइंस को देखेंगे। अच्छा जी, अब आ गया जी नीचे XLM ऑब्वियसली XRP के साथ मूव होगा। उसके बाद एक प्रोजेक्ट है जी साउथ, और यार प्रोजेक्ट नहीं है, मून चौधरी फिल्म लिख दी। अच्छा ये आज मैं देखूंगा क्योंकि शायद मैं लेट ही हूँ। अच्छा जी जाहिद भाई, अच्छा जी अब किसी ने RMZ, यार RMZ आपने लिखा है जॉर्ज मीन कोइन, कहाँ पे देखा है आपने इसको? मैं देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ इसको। इसके ऊपर किसी दिन बात करेंगे, आई एम वर्किंग ऑन इट, ठीक है। जो है ना जॉर्ज मीन कोइन का, जो ये RMZ ने लिखा है, इसके ऊपर किसी दिन बात करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर इसको चेक करें, मतलब इसको थोड़ा बहुत आप चेक करें, नज़र दुराएं, इनकी प्री सेल चल रही है। अच्छा जी अब आगे चलें, जॉर्ज मीन कोइन पे पूरी बात करेंगे, किसी दिन डिस्कस करेंगे, मैं इस पर वर्कआउट कर रहा हूँ। गेम चेंजर जाहिद भाई, व्हाट इज़ द गेम चेंजर, व्हाट अबाउट कैस्पा रमज़ान मूवी? अच्छा शहजाद अहमद कह रहे हैं रमज़ान में मूवी अलाउ नहीं है। वाह यार, मैं कह रहा हूँ कमेंट ना लिखो, अगले नहीं पढ़े जा रहे, सब्र कर लें एक सेकंड। बुल रन कब एंड होगा? मेरी नज़र में मैं ये कंप्लीट करके ना फिर मैं बताता हूँ बुल रन मेरी नज़र में कब कंप्लीट होगा, ठीक है। पहले मुझे कमेंट पढ़ने दे। अब आई होप नॉट, जी सही कह रहे हैं आप। ईथफाई, यार ईथफाई को DCA कर लो, आई मीन वरीड ना हो, आई थिंक आप रिकवर कर जाएंगे। ISP स्मॉल कैप बेबी कैप प्रोजेक्ट है, डेफिनेटली ठीक करेगा, लेकिन उसको थोड़ा ही लेना है क्योंकि वो बिल्कुल माइक्रो कैप है। नियर को आप खुल के DCA कर सकते हैं सफदर भाई। XCD मुझे नहीं पता उसके बारे में, सब पढ़े जाएंगे। न्यू NY ट्रेडर लाइन, अच्छा ठीक है पढ़े जान यार, हाँ नो मुझे ये कमेंट पढ़ने नहीं चाहिए इस तरह के।
सोल की क्या अपडेट है? सोल यार मार्केट अगर बीटीसी मूव होगा ऑब्वियसली सोल मूव होगा। मेरा ख्याल है सोल दोबारा फिर सम पॉइंट अक्टूबर नवंबर में 300 लेवल पे को दोबारा जो है ना गेन करने की कोशिश करेगा, उस लेवल को दोबारा टच करने की कोशिश करेगा। अल्लाह हाफिज़ जी। सारी टाइम हो गया किसी का, मेरा ख्याल यूके वालों का सारी टाइम हो गया। पेंगुइन डाउन नहीं है, सारे ही डाउन है यार। वालेकुम अस्सलाम उमैर। स्पा टारगेट प्राइस यार स्पा देखो वो मैंने भी कह तो दिया है, 3 से 4 सेंट के दरमियान नज़र आए तो एक बार ट्रेड ले लो, ठीक है। विच कोइन टू इन्वेस्ट करेंटली यार SPANCTX। अच्छा अब क्या है जी, और फिर कमेंट सारे गुजर गए हैं। टैम विफ XRP XAI को हल्का फुल्का DCA कर लें, डॉट को हल्का फुल्का DCA कर लें। जो नई पोजीशन भी बनाना चाह रहे हैं, डॉट में 40% पोजीशन बनाई जा सकती है, विफ को DCA कर लो। डैश और डैश जी कैश और मनेरो ये पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, जब मूव होते हैं तो हो जाते हैं, ठीक है। मैं इनको बैक इन डेज 2017 और 18 में ट्रेड करता रहा हूँ, 2021 में 2020 में भी ट्रेड करता रहा हूँ डैश और जी कैश को। अब नहीं मैं इनको फॉलो करता मच, ये मूव होते हैं जब भी इकट्ठे ही मूव होते हैं। BTC अगर ऑल टाइम हाई बनाएगा तो डॉज भी बनाएगा। बॉब एंड पेपे 2 एंड DC तीनों ही मीन कॉइन है। फरमान अभी भी पहले भी आपने किसी मीन कॉइन के बारे में पूछा है, बिल्कुल माइक्रो कैप है। जब मार्केट मूव होगी ना, आई थिंक ये तीनों के तीनों जिंदा हैं अभी। इन तीनों मीन कॉइन में से कोई मरा नहीं है, तो जब तक कोई मरेगा नहीं ना मीन कॉइन, तो होप होती है, ठीक है। सुकू को DCVC कर लो। चलें छोड़ें जी, अब इट्स बिन मोर देन 1 आवर, इतनी लंबी लाइव नहीं कर सकता यार, रोजे। पिछली लाइव में इस चार्ट के ऊपर, हर लाइव में मैं इस चार्ट के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। उसको थोड़ा सा फिर और देख लेते हैं। आप जो मर्जी लिखते चले जाएं, जब तक ये चार्ट जो मैं दिखाने लगा ना, जिसमें हम बात कर रहे हैं, ये वर्कआउट नहीं करेगा, आप जितने मर्जी कोइनों की बात यहां से लिख लें, पूछ लें, कुछ भी वर्कआउट नहीं करना, कुछ भी वर्कआउट नहीं करना, ठीक है। वेरासिटी को थोड़ा बहुत DCA कर लो, कुछ भी वर्कआउट नहीं करना जब तक ये चार्ट वर्कआउट नहीं करेगा जिसके ऊपर हम जा रहे हैं अभी। तो इस सारी चीजों को लिखना छोड़ दो, खुदा के बंदों, कोई काम की बात कर लो, काम की बात करें कोई। ये आप लिखते रहें जब तक ये जो जिस जगह हम जा रहे हैं ना, वालेकुम सलाम, जिस जो चीज हम देखने जा रहे हैं, जब तक ये वर्कआउट नहीं करेगी आपकी कोई चीज भी वर्कआउट नहीं करेगी। छोड़ें इसको, बस क्वेश्चन ना लिखें आप प्लीज। लें जी, ये वही चार्ट है, वही लाइंस हैं जो पिछले वीक में जिनके ऊपर बात हुई थी। मैं इसको थोड़ा सा इस चीज को उठा देता हूं यहां से। पिछली लाइव में हमारी बात हुई थी जब BTC इधर कहीं फिर रहा था, राइट, इधर कहीं फिर रहा था 200 मूविंग एवरेज से यहां पे। अब कमेंट ना लिखें, जेड़ा बंदा कमेंट लिखेगा वो म्यूट हो जाएगा, ठीक है। जब तक ये चार्ट वर्कआउट नहीं करेगा ना, जब तक इसमें कोई अपसाइड मोमेंटम नहीं बनेगा, जब तक ये चार्ट जो है ये एक ऑल टाइम हाई नहीं बनाएगा, जब तक ये चार्ट एक मेजर रिवर्सल नहीं लेगा, आपके सारे ऑल्ट कॉइन्स, मेरे सारे ऑल्ट कॉइन्स, हम सब के 99 ऑल्ट कॉइन्स डेड हैं, ठीक है। तो डोंट मेक मी टू से समथिंग एल्स। पिछली जो हमारी लाइव थी उसमें इस पे हमारा जो डिस्कस हुआ था वो ये था 200 मूविंग एवरेज। सब BTC जब ब्रेकडाउन हुआ था तो यहाँ पे लोगों की चीखें निकल गई थी, ठीक है। और ट्विटर पे हर तरफ लोगों ने शॉर्टें खोलनी शुरू कर दी थी। लोगों ने 76 के, जब BTC 76 समथिंग पे हिट किया था तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था वी आर गोइंग टू 64, 55, 44 ब्ला 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 ब्ला। लोगों ने लेवल बनाने शुरू कर दिए थे। यूं करके ना लोगों ने यहाँ पे 72,000 का एक लेवल बना दिया था, जिसका जो 72,000 पे सेटिस्फाई था, ठीक है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, वो 64 पे आ गया। अगर वहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं है 64 वाले लेवल पे, तो वो उसको छोड़ के लोग जनाब 56 वाले लेवल पे भी आ गए, ठीक है। और कुछ लोग 56 के लेवल को छोड़ के, मेरे कुछ दोस्त जो हैं वो 45,000 वाले लेवल पर भी पहुंच गए कि BTC 45,000 पे जा रहा है। ओके, सो पिछली लाइव में हमारी जो मैंने अपना ओपिनियन दिया था,
इन चार्ट्स को, ये चार्ट जो है ना, ये चार्ट जो है हमने खुद नहीं बनाए हुए, ये ऑब्वियसली मार्केट जिस तरह मूव होती है, मार्केट में जो भी डेवलपमेंट होती है उस हिसाब से चार्ट्स मूव करते हैं। और यहाँ पे बड़ी लोगों ने शोर किया जी 12 तारीख है जी और डाटा आ रहा है जी, भला होगा फलासे होगा, मार्केट पंप होगी, डंप होगी, डाटा नेगेटिव आ गया, बीटीसी 72 पे चला जाएगा, 72 को ब्रेक करेगा तो 64 पे चला जाएगा, उसको ब्रेक करेगा तो बीटीसी 56 पे जा रहा है जी, 45 पे जा रहा है, वट एवर। मैंने एक बात भी नहीं की डाटे की। आई डोंट केयर अबाउट दैट डैम डाटा। इफ यू डू केयर अबाउट द डाटा, मे बी आप फ्यूचर ट्रेडर हैं, आप डाटा की केयर करें। मैं बात कर रहा हूं लॉन्ग टर्म की, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं उस मूव की। इस पॉइंट को समझिएगा जरा, अपने थोड़ा सा ब्रेन ना फ्रेश करें। मैं यहां पे इन चार्ट्स के अंदर जो भी बात करूंगा उस बात का ताल्लुक हमारे उस पोर्टफोलियो से है जो पोर्टफोलियो 1 लाख से 30,000 पे आया हुआ है, जो पोर्टफोलियो 1 लाख से 40,000 पे आया हुआ है, जो पोर्टफोलियो इवन 1 लाख से 25,000 पे आया हुआ है। मैं सिर्फ और सिर्फ जितने भी चार्ट्स यहां पे डिस्कस करूंगा बीटीसी के ऊपर, जब भी बात करूंगा, मेरा फोकस वो पोर्टफोलियोज हैं हम लोगों के जो 1 लाख से 40,000 पे आए हुए हैं, 30 पे आए हुए हैं, 25 पे आए हुए हैं। हमारा ये फोकस नहीं होना चाहिए, खुदा के बंदो, लेट मी से दिस लाइक दैट, हमारा ये फोकस नहीं होना चाहिए कि जी रशीद किधर गया तो बशीर ने ये कह दिया तो उसने ये कह दिया। नो, ये छोटे छोटी चीज़ों ने, ये छोटी छोटी न्यूज़ ने हमारा वो जो मेजर पोर्टफोलियो है वो रिकवर नहीं करवाना। क्या बात कर रहे हैं आप? उन छोटी छोटी मूव्स ने, वो पंप एंड डंप ने हमारा पोर्टफोलियो रिकवर नहीं करवाना। हमारा पोर्टफोलियो रिकवर करवाना है अगर बीटीसी रिमेन रहता है कि कुछ लेवल्स को होल्ड करता है, हिस्ट्री रिपीट करता है। मेरी नज़र में जो मैं जिस चार्ट की बात कर रहा हूं बीटीसी की, हमें सिर्फ उसके ऊपर फोकस रखना है। हमें ये नहीं चाहिए कि डॉट क्यों नहीं पंप हो रहा जी, सही क्यों नहीं पंप हो रहा जी, आर्बिट्रम मूव नहीं हो रहा, आप क्वांट पे बात नहीं कर रहे, आप टिया मूव क्यों नहीं हो रहा, लिंक कहाँ जाएगा, एप्टोस कहाँ जाएगा, दिस दैट एंड दी अदर्स, एवरीथिंग। हमारा आप गलत फोकस कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू गाइस, फोकस गलत कर रहे हैं आप लोग, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। आई नो यू गाइस ट्राई टू कलेक्ट नॉलेज, आई नो दैट, आई नो कि आप एज मच एज यू जितना भी नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं, जितनी भी आप डिफरेंट ओपिनियन ले सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, लेते हैं। इट्स नॉट अ बैड आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है। जब हम छोटे थे ना स्कूल्स में, तो उस वक्त मतलब हाई स्कूल में जब थे तो उस वक्त भी टीचर कहते होते थे किताबें पढ़ पढ़ के इल्म जो है पूरी जिंदगी पूरी जिंदगी भी हासिल किया जाए तो कम होता है, और नॉलेज जहां से भी आपको मिले हमेशा वो कम होता है, मानने वाली बात है। लेकिन हमारा फोकस अगर गलत होगा, अगर हम सिर्फ ये सोच के बैठे रहेंगे यार मेरा सही पंप क्यों नहीं हो रहा, यार मेरा आर्बिट्रम पंप क्यों नहीं हो रहा, व्हाट्स गोइंग ऑन विद दैट, व्हाट्स गोइंग ऑन विद दिस, नो। जो एक ये चार्ट है बीटीसी का, इसके साथ आप यूएसडीटी का डोमिनेंस का चार्ट अटैच कर लें, इसके ऊपर फोकस करना है आपने। जब तक ये डैम थिंग मूव नहीं होगी, जब तक ये मदर जोकर जो बीटीसी है ये एक रेंज नहीं बनाएगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनाएगा, तब तक, जब तक उस स्ट्रॉन्ग बेस के बाद इस अप ट्रेंड आएगा, अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगी, कोई अच्छी फ्लक्चुएशन नहीं होगी, अच्छी कंसोलिडेशन नहीं होगी, तो हमारा प्रोग्राम तो बड़ा हुआ ऑलरेडी, ठीक है। इंस्टेड के हम एवरी सिंगल चीज को पकड़ें और उसी को अगेन एंड अगेन रोल ओवर करते रहें, इस एक चार्ट के ऊपर आप फोकस करेंगे ना, एक चार्ट के ऊपर आपकी, मेरी कोशिश होती है हर लाइव में कोई हिंट ऐसी दे के जाऊं कि आपका ये ब्रेन जो है क्लियर हो जाए, आपका विजन क्लियर हो जाए, आपके वो नहीं लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं यार, ब्लिंकर जोन, वो खोपे जो लगाते हैं वो पहले वक्तों में, ठीक है, वो क्लियर हो जाए। मेरा ये लाइव करने का मकसद होता है। कौन कौन से ऐसे बंदे हैं, पुराने लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने देखा हुआ है, जो ऑयल बनाते थे पहले, वो गायें घूमती थी, बैल घूमता था यूं करके ना, और सेंटर में वो कुछ डालते थे चीजें वगैरह और नीचे से तेल निकलता था, उसको कोलू कहते थे। किस किस ने वो देखा हुआ है? कौन कौन जानता है उस बारे में? गफार, ये वो मिस्टर दिया, कौन कौन जानता है उसके बारे में, कोलू के बारे में? जैसे कि कुछ लोग किसी को एग्जाम्पल भी देते यार कोलू का बैल है, मनप्रीत यस कोलू का बैल है।
तो भाई इस वक्त हमें वो चीज चाहिए जो बैल ने ऊपर लगाई होती है, यूं करके ना उन्होंने उसकी आंखों पे लगाए होते हैं वो एनक, वो एक चमड़े के बना के। क्यों? वो इसलिए लगाए होते हैं कि वो लेफ्ट एंड राइट ना देखे और वो उसके इर्द गिर्द घूमता रहे, क्योंकि वो नहीं होंगे, उसकी आंखों में हर चीज नजर आएगी और वो डरेगा तो वो शायद वो अपने उस जो उसकी वो जो घूमने वाली मूव है ना उसके ऊपर फोकस ना करे, या उसको चक्कर आ जाए, या वो बीमार हो जाए, या वो उसको तोड़ के अपने उस लकड़ी को वो भाग जाए। मुझे ये एक्सप्लेन किया गया जब मैं छोटा होता था, ठीक है। जब मैं उसको देखता था तो मैं उनसे क्वेश्चन करता था कि यार ये घूम तो रहा है बैल, आई स्टिल हैव इन माय विलेज। हाँ, मैं कहता था यार ये घूम तो रहा है लेकिन इसकी आंखें क्यों बंद की हुई हैं इस तरह। तो मुझे ये एक्सप्लेन किया जाता था कि ये आंखें इसलिए बंद की हुई हैं कि अगर ये लोग बच्चे भी खेल रहे हैं, आ जा भी रहे हैं, कोई साइकिल वाला गुजर रहा है, कोई मोटरसाइकिल वाला गुजर रहा है, तो शायद ये डर जाए और या चक्कर खा के गिर जाए, या ये मतलब डरेगा तो ये इसको लकड़ी को तोड़ के भाग भी सकता है। तो वो लगाए हुए होते हैं, फोकस उसका होता है और वो घूमता रहता है और एंड ऑफ द डे वो ऑयल निकाल लेता है। तो आई थिंक हमें इस टाइम पे उस बैल की तरह रिएक्ट करना चाहिए। हमें अपनी जो चीज है ना, जो असल चीज है वो एक ही चार्ट है, उसके ऊपर फोकस करना है, उसके इर्द गिर्द हमने घूमते रहना है। ये बीटीसी का जो चार्ट है, इसके इर्द गिर्द आगे पीछे हम घूमेंगे और ऑब्वियसली मार्केट भी इसी के पीछे चलती है। तो अगर हम इसको अच्छी तरह वॉच कर लेंगे, इसकी आने वाली मूव, यार मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा, इसकी आने वाली मूव जो है ना बीटीसी की, इसको अगर हम समझ के, हमें बहुत स्मार्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि एक्सचेंजेस ने जो दिसंबर से प्ले आउट किया है ना, मैं उसको इससे कनेक्ट करता हूं पिछली बात को। एक्सचेंजेस ने जिस तरीके से ये ऑल्ट सीजन जो है, पूरे का पूरा ऑल्ट सीजन एक्सचेंजेस जो है वो खा गई हैं, उन्होंने गायब कर दिया है, उड़ा दिया है। जितना स्मार्ट तरीके से एक्सचेंजेस ने दिसंबर से लेकर अब तक प्ले आउट किया, इसी तरह हमें भी थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, बल्कि बहुत ज्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा। ये एक ही चार्ट है, इसके इर्द गिर्द अगर हम घूमते रहेंगे तो हम मार्केट का बॉटम भी ढूंढ लेंगे और आने वाली अगली मार्केट मूव में हम बेहतर परफॉर्म भी कर सकेंगे। बाकी वो हमें पता है कि एक्सचेंजेस का कुछ पता नहीं है, जब मार्केट मूव होना शुरू होगी कहां से क्या करेंगे, हमें स्मार्ट रहना है, प्रॉफिट जहां जहां से अच्छी आती जाएगी हमने उठाते जाना है। वो चीजें लेटर ऑन डिस्कस करने वाली हैं। अभी सिर्फ इसके ऊपर मैं कहता हूं आप फोकस करें, और सारी चीजें इसी के इर्द गिर्द घूम रही हैं, ठीक है जी। सो लेट्स सी कि उस दिन हमारी क्या बात हुई थी, हम किस पॉइंट पे थे, अभी हम किस पॉइंट पे, और मैं क्या समझता हूं। मेरा ओपिनियन स्टिल वही है, मेरी कोई ओपिनियन चेंज नहीं हुआ। मैं इनमें से किसी लेवल को नहीं मानता। आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट कि मैं कोई बहुत बड़ा कोई मतलब टीए करने वाला कोई बहुत बड़ी तोप हूं, नो, मैं अभी इन लेवल्स को नहीं मानता। ये अपना जो लोग 72 लेके आ रहे हैं, जो लोग 68 लेके आ रहे हैं, कुछ लोग 54 लेके आ रहे हैं, कुछ लोग इवन 48 45 भी लेके आ रहे हैं, यार वो बड़ी बात की बातें हैं मेरे ख्याल में। मैं अभी इस चीज को, मेरा ओपिनियन है कि ये इज टू मच टू से ऑल दैट, ठीक है। मैं इसको तब मानूंगा जो लोग टीए करते हैं चार्ट्स के, उनको ये समझ आ जाएगी। मैं इन लेवल्स को, मैं ये आएंगे जरूर, ऐसा नहीं कि ये नहीं आएंगे, ये आने हैं, लेकिन आई थिंक इट्स टू अर्ली। मेरा ख्याल है जब तक ये है जी वीकली बीटीसी, मैं इसको थोड़ा सा और दूर ले जाता हूं आपसे। जब तक ये ग्रीन लाइन जो है ना, ये ग्रीन लाइन, जब तक बीटीसी इसके नीचे, ये वीकली 50 डे है, जब तक बीटीसी इसको ब्रेक डाउन करके नीचे कैंडल्स क्लोज करना शुरू नहीं करेगा ना, तब तक मैं ये सारे लेवल्स फॉर द शॉर्ट टर्म मैं इनको कभी भी वॉच नहीं करूंगा। हाँ, ये आएंगे जरूर, ठीक है, ये आएंगे, मानते हैं कि ये लेवल हो सकता है इधर आए, यहां आके हैं, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में ये लेवल्स आएंगे जरूर, लेकिन अभी ये इन पे फोकस करना आई थिंक इज टू अर्ली। मेरा ख्याल है इन लेवल्स को, ये जो लेवल्स है ना, इनको बीटीसी अवॉइड करेगा। आने वाले कुछ महीनों में एक ट्रेंड इधर को बनेगा, ठीक है, ऊपर को। बीटीसी इन लेवल्स को अभी अवॉइड करेगा, ये आएंगे जरूर। आई बिलीव कि इन लेवल्स को हमें नवंबर के महीने के एंड से हमें इन लेवल्स को देखना चाहिए। अभी मैं इन लेवल को फोकस नहीं कर रहा अनटिल जब तक बीटीसी इस 50 डे मूविंग एवरेज वीकली को ब्रेक नहीं करता। आई थिंक वी आर सेफ। अगर बीटीसी इसको ब्रेक करता है, इससे नीचे कैंडल्स क्लोज करनी शुरू कर देता है, तो फिर मैं समझता हूं कि वी आर गोइंग टू द हेल। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। इसमें मुझे ये कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
और ये दो लाइनें आपको पता है कि हमने कितने दिन कितने वीक्स पहले बनाई थी, ये वहीं पे छोड़ दी थी। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं कि ये पिछले साल की तरह, जिस तरह ये दो लाइनें हमने बनाई थी, इसको बुल फ्लैग कह लें, कुछ लोग फॉलोइंग वेज कहते हैं, कुछ भी कह लें, इसको बुल फ्लैग कह लें या फॉलोइंग वेज कह लें। इसी तरह की ये दो लाइनें यहाँ बना दी थी मैंने कहा मैं किसी को मिटाऊंगा नहीं, इसको देखते हैं कि बीटीसी इसको सपोर्ट बनाता है, क्या बनाता है। अब ये इसी लाइन को बीटीसी ने रेजिस्टेंस बनाया हुआ है जो इसकी सपोर्ट थी। डू यू थिंक, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या बीटीसी इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर सकता है आने वाले 1 या 2 वीक में? ये वीकली है, क्वेश्चन है आप लोगों से, अब आप अलो हैं, करें, लिखें। डू यू थिंक बीटीसी इसके ऊपर क्लोज कर सकता है आने वाले 1 या 2 वीक में? मेरी बात ना माने, अपना ओपिनियन बताएं, अपना ओपिनियन बताएं। उसका ओपिनियन नहीं माना जाएगा जिसकी पिक्चर और नाम नहीं है, उनका ओपिनियन जीरो है, उन्होंने मरे ही समझो। ओके चलो, अब ये जो सपोर्ट थी उसकी, वो अब बन गई है रेजिस्टेंस। चलें, अब इसी चार्ट को हम लोग ले आते हैं 1 डे में, चले जाते हैं 1 डे टाइम फ्रेम में। और भाई इसी के ऊपर सारा कुछ डिपेंड कर रहा है, यहीं से रास्ता इधर से निकलना है। वो जो एक आप कह रहे हैं ना, एक को डिस्कस करें हम, चलें, इसको मैं बड़ा कर रहा हूं आपको, आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ। किस दिन हमारी लाइव हुई थी? सैटरडे को डेट क्या थी? आई थिंक हम इस लेवल पे थे, यहां पे थे करके। और मैंने उस वक्त क्या हमारी डिस्कस हुई थी? हमारी डिस्कस ये हुई थी कि ये बीटीसी 200 डे मूविंग एवरेज से फाइट कर रहा है, इससे फाइट करेगा, ठीक है, इससे फाइट करेगा। और मैंने ओपिनियन दिया था कि एंड यही होगा कि बीटीसी इस फाइट को विन करेगा और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल्स क्लोज करेगा, ठीक है। चलें, अब अगला टारगेट मेरी नजर में 50 डे मूविंग एवरेज इन अ डेली टाइम फ्रेम, ये है यार। इसको रहने देना था। मेरा आज ना हुड टॉक करने को दिल कर रहा है। मेरा ख्याल है किसी ऐसा कोई जवाब आए तो उससे हुड टॉक की जाए जाहिद। अब मेरा ओपिनियन ये है कि बीटीसी इस 200 डे मूविंग एवरेज जो है इससे ऊपर क्लोज करेगा। आई थिंक मैकडी में इतनी नज़र आ रही है, मोमेंटम नज़र आ रहा है, और इतना डाउन जा चुकी है मैकडी कि यहाँ से मैकडी फॉर शॉर्ट टर्म बीटीसी का एक ट्रेंड बनाना चाहती है। ये मैकडी जो है ना, ये मैकडी बीटीसी का एक ट्रेंड बनाना चाहती है फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो आई थिंक कि ये कैंडल भी कुछ लग रहा है, कोई बुलिश टाइप की, ठीक है। और ये जो हमारी ये जो सपोर्ट लाइन थी, रेजिस्टेंस बनी हुई है, आई थिंक कि बीटीसी से रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करेगा, क्योंकि उसने 200 डे से ऊपर क्लोज कर दिया है, कर रहा है। मतलब आज उसके ऊपर सैटरडे है और वी आर इन गुड हैंड्स। तो अगर बीटीसी इसके ऊपर क्लोज करता है, वॉल्यूम आता है, देन आई थिंक वी आर गोइंग टू डू 50 डे मूविंग एवरेज। अगर इससे हम ब्रेक डाउन हो जाते हैं और फिर हम वीकली को वॉच करेंगे। तो मेरी नज़र में मार्केट जो है, हमारा सारा पोर्टफोलियो जो है वो डिपेंड करता है इस मूव के ऊपर कि बीटीसी यहां से इधर को जाए, ना कि हम लोग इन लेवल्स को डिस्कस करना शुरू कर दें। अगर आप लोग इन लेवल्स को डिस्कस करना शुरू कर देंगे, दैट मीन्स कि हमारा वो पोर्टफोलियो रिकवर नहीं होगा अगले 4 साल तक या 3 साल तक, ठीक है। सो आई थिंक कि हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए और 50 डे मूविंग एवरेज को आप वॉच करें वीकली टाइम फ्रेम में। यहाँ तक बीटीसी जब पहुँचेगा या इससे ऊपर इस लेवल पे पहुँच जाता है, 98,000 स्टिल पॉसिबल इन द प्लेट। अगर 98 पे ही बीटीसी आ जाता है तो यहाँ से जो एंट्रीज ली हुई हैं ऑल्ट कॉइन्स की 98 या 96 पे, अगर वो अच्छी प्रॉफिट में हो तो उनसे प्रॉफिट उठाई जा सकती है, क्योंकि यहाँ से फिर लग रहा है कि बीटीसी एक रिवर्सल वापस को करेगा, ठीक है। ये है जी, आई थिंक इसको गौर से समझिएगा। आई थिंक इस ग्रीन लाइन के ऊपर यहां पे इस एरिया में ना अभी काफी कुछ होना है यहां पे। मेरा ख्याल है कि ये जो एरिया ना, ये ब्लू टाइप, इस एरिया में भी काफी कुछ होना है।
यहाँ पे काफ़ी दफ़ा हमने कोई 1 2 3 दफ़ा हमने आना है वापस आना है। जिस तरह के आई थिंक कि हम मार्केट की इस मूव में है, ये पिछली बार भी दिखाया था 2021 का जो समर था ना, आई थिंक अब इस टाइप का बीटीसी एक सिनेरियो बिल्ड करेगा। ये मैं पिछली बार भी 2 बार डिस्कस कर चुका हूँ, 3 बार डिस्कस कर चुका हूँ। ये बीटीसी का वीकली चार्ट है 2021 समर, जून जुलाई। आई थिंक ऐसा ही कोई सिनेरियो एक बनता हुआ नजर आ रहा है बिटकॉइन का, जस्ट लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। तो हमें ऐसा सिनेरियो अगर बीटीसी बिल्ड करता है कंसोलिडेशन के साथ या लिटिल बिट फ्लक्चुएशन के साथ, वो फ्लक्चुएशन 10,000 की हो, 15,000 की हो, जितनी भी हो, ऐसा एक सिनेरियो बनता है तो वो मार्केट के लिए अच्छा होगा, हमारे पोर्टफोलियो के लिए अच्छा होगा। इस सिनेरियो अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो मार्केट एक अच्छा मोमेंटम यहां से क्रिएट होगा और मार्केट एक अच्छा मूव कर सकती है। तो हमने इस चीज को वॉच करना है, और जब तक बीटीसी इस ग्रीन लाइन को होल्ड कर रहा है, इस ग्रीन लाइन को, अब ये ग्रीन लाइन कहां है वीकली, ये यहां पे है, दिस इज राइट हियर। तो जब तक इसको होल्ड करता है, आई थिंक आई एम नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग, जब तक बीटीसी इस ग्रीन लाइन को होल्ड करता है। वीकली 50 डे मूविंग एवरेज मेरे पास और कोई लेवल नहीं है। वो कहते हैं ना कि जी ये वाला लेवल, वो मैं आई डोंट हैव एनी, मैं कोई फिबोनाची लेवल ड्रॉ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। आई थिंक मैं इसी को वॉच करूंगा। टू मैनी लेवल्स देखना, आई डोंट थिंक सो। मेरा ख्याल है कि इसको देखते हैं कि ये बीटीसी यहाँ से 50 डे पे जाता है और फिर रिवर्स होता है, फिर ये मूविंग एवरेज जो है वीकली ये कहाँ पे होगी, ये 76 पे होगी या कि ये 77 पे चली जाएगी। तो जब तक बीटीसी इस लाइन को ब्रेक नहीं करता, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड एंड फुल्ली कन्विंस्ड कि अगर इसके ऊपर हम कंसोलिडेट करते हैं अगले 6 हफ्ते, 5 हफ्ते या 7 वीक्स, तो मैं कंफर्म होता चला जाऊंगा कि यहाँ से मार्केट एक अप ट्रेंड बनाएगी। और उसके लिए मैंने कुछ लाइंस, एक सिनेरियो अप ड्रॉ किया हुआ है। लेट्स सी समथिंग लाइक दिस। ये अगर बीटीसी इस ग्रीन लाइन को होल्ड रखता है तो आई थिंक इस तरह का सिनेरियो प्ले आउट होगा एंड 125 to 130। लेकिन ये तभी वैलिड है, ये पॉइंट समझ लें, फिर बाद में ये ना कहिएगा नदीम भाई आपने कहा था बीटीसी ऊपर जा रहा है, थल्ले क्यों चला गया है। ये तब पॉसिबल है अगर बीटीसी इस 50 डे मूविंग एवरेज जो है वीकली इसको होल्ड रखता है, इसको ब्रेक डाउन नहीं करता, इसके नीचे कैंडल्स क्लोज नहीं करता, इसके नीचे कैंडल्स क्लोज नहीं करता, तब तक मैं फुल्ली सेटिस्फाई हूं। जब तक बीटीसी इसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है लिटिल बिट फ्लक्चुएशन के साथ, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूं कि इस फ्लक्चुएशन के बाद हमें एक अपसाइड मोमेंटम नजर आएगा, वो जो छोटे छोटे करेक्शंस के साथ, और बीटीसी एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। दैट्स गोना बी द टॉप ऑफ दिस बुल साइकिल। और मेरा ख्याल है ये चीज होगी अक्टूबर या नवंबर के अंदर। दैट्स ऑल फॉर मी टुडे। कुछ समझ आई? मेरे यहाँ जो लोग 4 लाइव पिछली देख चुके हैं उनको तो सारा पता है कि हम किस चार्ट को फॉलो कर रहे हैं। नए लोग जो हैं उनके लिए मैंने ये अब जितने भी आपके पास कॉइन है, जितने भी नाम ले लें, एडा, XRP, XLM, डॉट, लिंक हो गया, एप्टोज हो गया, जिसका मर्जी, सुई, CRO, जितने भी आपने लिखे हैं, आर्बिट्रम, ICP, फाइल, सो एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो, एलुवियम, सारे, वी ऑल डिपेंड ऑन दिस डैम थिंग। हम इसके ऊपर डिपेंड करें। यू हैव रेस्ट ऑफ योर वेरी सल्यूट यू, थैंक यू। वी शुड प्रे एंड बी पॉजिटिव, यस, ठीक है। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास, हमने अच्छी चीजें अपनी नजर में, सब ने अच्छा पोर्टफोलियो होल्ड किया हुआ है, सब ने अच्छे फंडामेंटल्स या अच्छे मीन कोइंस होल्ड किए हुए, ठीक है। डजंट मैटर वो कौन सा है, ठीक है। जब तक ये जो सिनेरियो की जिसकी हम बात कर रहे हैं, पॉजिटिव सिनेरियो, जब तक ये पॉजिटिव सिनेरियो प्ले आउट नहीं होता, ठीक है,
तब तक हमारा जो पोर्टफोलियो 1 लाख का 30,000 या 35,000 या 40 पे या 25 पे आया हुआ है, उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। ये वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें नेगेटिव नहीं होना आप लोगों ने, या किसी का 1,50,000 बना हुआ है। उस मेजर पोर्टफोलियो के लिए बीटीसी की ये मूव होना जरूरी है, जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया है। हाँ, नेगेटिव बात करते हैं आप। 76,000 ग्रीन लाइन पे बात करते हैं इसकी नेगेटिव। अगर बीटीसी खुदा ना खास्ता 50 डे मूविंग एवरेज वीकली उससे नीचे कैंडल्स क्लोज करनी शुरू कर देता है, तो देन वी गोना बी इन ट्रबल, देन वी ऑल विल बी इन अ बिग ट्रबल। फिर हम सब एक बड़ी ट्रबल में होंगे ऑब्वियसली। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख से 40,000 पे गया हुआ है, तो ऑब्वियसली जिस बंदे का 1 मिलियन का पोर्टफोलियो ऑल्ट कॉइन्स का है, वो भी 1 मिलियन से गिर के 4 लाख या 3.5 लाख पे आके बैठा होगा। ठीक है, सो हम सब के पोर्टफोलियोज जो हैं वो डिपेंड करते हैं इस चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये अगर प्ले आउट हो जाता है तो हमने हमारा जो फोकस है वो दिस वन राइट देयर। हाँ, अगर हम अपने कॉइन्स को देख के, मैं ये बात बार बार करता हूं, आज फिर कह दूंगा कि हम लोग ब्लेम करें अपने आप के ऊपर कि मैंने गलत चीजें पिक की हैं, या मार्केट के ऊपर, या अपनी सिलेक्शन के ऊपर, नो, वी आर विद एवरीवन। अगर वो 50 डे ब्रेक होती है तो जैक ने कहा कि हम 2.5 साल डीसीए करते रहेंगे। नहीं, फिर 2.5 साल डीसीए नहीं करेंगे, फिर हम डीसीए करेंगे 2027 में जाके सिर्फ एक ही बार। I can't see your charts. Charts are gone. Is done. ठीक है, सो आई थिंक मेरा आज फिर इसी लाइव को क्लोज करते हुए मैं वही बात करूंगा जो मैंने उस दिन की थी, कि मेरा नहीं ख्याल कि अभी आप लोगों को निचले लेवल्स के ऊपर टॉक अबाउट करनी चाहिए। मुझे कोई बंदा यहां पे प्रूफ कर दे कि आप लोग जो पिछला हमारा पोर्टफोलियो, अब आपकी बात कर रहे हैं, हमारा 1 लाख का पोर्टफोलियो 40,000 पे पड़ा हुआ है। अगर आप निचले लेवल्स को डिस्कस कर रहे हैं तो क्या आपका पोर्टफोलियो रिकवर हो जाएगा अगर बीटीसी निचले लेवल्स पे जाना शुरू हो जाता है? तो बताएं। यू कैन ब्रिंग द रेट कट एंड एनीथिंग, रेट कट, रेट अप, रेट डाउन, सीपीआई, डीसीआई, पीसीआई, सारे डाटे ले आओ। आई डोंट केयर अबाउट दैट, आई डोंट फॉलो देम न्यूज। वो डेटेज जो हैं, वो न्यूज जो हैं, वो सिर्फ इफेक्ट करते हैं मार्केट के ऊपर जस्ट फॉर 1 or 2 days। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, यू नॉट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो अगर हम निचले लेवल्स को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं तो अगर निचले लेवल्स की तरफ बीटीसी जाना शुरू हो जाता है तो हमारा पोर्टफोलियो रिकवर हो ही नहीं सकता। देयर इज नो वे। ठीक है, देयर इज नो वे। तो क्यों ना हम एक उस चीज को डिस्कस करें, तब तक हम निचले लेवल्स को डिस्कस नहीं करेंगे जब तक बीटीसी 50 डे मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम को ब्रेक नहीं करता। वेरी सिंपल। अगर उसको ब्रेक कर देता है तो फिर ओके, ठीक है भाई, फिर हम लोग सारे, हमारा प्रोग्राम तो डेफिनेटली बढ़ जाएगा। ये एक थ्रेट है हमारे ऊपर, डेफिनेटली ये थ्रेट है, इसमें कोई शक नहीं है। बट आई थिंक कि इट्स टू अर्ली टू डिस्कस ऑल दोज लेवल्स, लाइक 70,000 और कोई आ जाता है जी, ये कोई नीचे 40,000 भी लेके आ गया। और यार बीटीसी जाएगा 40,000 पे जाएगा क्या? मे बी बीटीसी का एक बॉटम 2027 में या 26 में 30 पे भी बन जाए। इट्स ऑल डिपेंड के टॉप कहां होगा। अगर तो मार्केट साइकिल टॉप हो चुका है तो फिर आपको बीटीसी 30,000 का मिलेगा, फिर बीटीसी 30,000 पे आ सकता है। अगर मार्केट साइकिल टॉप जो है वो एक 30 या 40 पे जाके होता है तो फिर बीटीसी 30,000 पे नहीं आएगा बेयर मार्केट में। ठीक है, तो हमें, मेरा ख्याल है जब तक बीटीसी 50 डे वीकली ब्रेक नहीं करता तब तक मैं किसी भी निचले लेवल्स को डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, और आई होप के शॉर्ट टर्म के लिए बीटीसी
50 डे मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम, टेक्निकल लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ, उस पे फाइट करने जा रहा है अगले हफ्ते में। और जो ट्रेड्स यहाँ पे ली गई हैं, जिस तरह के मैंने स्पा और CTX की ट्रेड होल्ड की हुई है, बाय किया है, एवरेज किया है फॉर शॉर्ट टर्म। अगर BTC 94 96 पे जाता है, मेरी वो ट्रेड्स अगर डबल हो गई होगी या डबल के आगे पीछे हो गई होंगी, तो आई विल डेफिनेटली टेक माई प्रॉफिट एंड आंखें बंद करके उनको 15-20 दिन के लिए भूल जाऊंगा। फिर मैं BTC का वेट करूंगा। BTC जब दोबारा नीचे रीटेस्ट करने आएगा अपना एक, फिर उसका इम्तहान होगा 78 पे हो या वो 76 पे हो या वो 77 पे हो, उस इम्तहान में अगर BTC पास हो जाएगा तो डेफिनेटली ऑल इन हो जाएंगे वहाँ पे, जो कुछ भी होगा। बिल्लियाँ बुलियाँ तो बेच दी हैं ऑलरेडी, कुत्ते शुत्ते ही बेचने वाले रह गए हैं ठीक है। तो आप लोग ना एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर अपना बहुत टाइम लगाते हैं और परेशान होते हैं कि मैंने तो वो क्या नाम है यार, एक मुझे एक फ्रेंड हमारे ग्रुप का ही बंदा है, वो मैसेज कर रहा था जी मैंने तो जी टिया जी $12 पे लिया हुआ है और टिया मूव क्यों नहीं हो रहा, टिया क्यों नहीं मूव हो रहा। मैंने तो कहा यार पूरी मार्केट ही मूव नहीं हो रही। ओ जी टिया तो टिया से भी मूव नहीं हो रहा। मैं कहा यार क्या हो गया। मैंने कहा भाई पूरी मार्केट के साथ ही सब डाउन है। मैंने कहा आप ये बता दो कौन से मूव हो रहे हैं इस टाइम पे। मैंने कहा इस टाइम पे तो कोई भी मूव नहीं हो रहा, तो हमने मार्केट के साथ ही, सबने मार्केट के साथ मूव होना है। तो इंस्टेड के आप अपने पोर्टफोलियो को देख देख के वरिड हो, मैं ये अगेन एंड अगेन ये पॉइंट रिपीट किए जा रहा हूं जानबूझ के, उसको देख देख के वरिड होने से बहुत बेहतर है आप BTC का चार्ट देखें, उसके ऊपर फोकस रखें कि BTC कहाँ जा रहा है। ठीक है, अगर BTC यहाँ से मूव होके 50 डे या उससे अबव जाता है, फिर रीटेस्ट करने आता है 78 लेवल या 76 लेवल पर रुक जाता है, होल्ड कर लेता है, वहाँ पे एक ट्रेंड बनाता है, तो समझ लो हम फिर एक लंबी रेस के घोड़े हो जाएंगे। ठीक है, अभी मार्केट में ब्रेक मिली हुई है, मूवियाँ शूवियाँ देखें। ठीक है, साउथ इंडियन मूवियाँ शूवियाँ अच्छी अच्छी वॉच करने को मुझे भी मशवरा दें आज कौन सी वॉच करनी है। अगर मैं जागता रहा तो अब तो मेरा ख्याल है लेट हो गया, मैं सो जाऊँगा क्योंकि मैंने सैरी के लिए मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ। हमारे यहाँ 6 बजे रोज़ा बंद होता है तकरीबन, और मैं 4 बजे उठा होता हूँ 4 बजे, क्योंकि मैं बहुत स्लो ईटर, मुझे बहुत स्लो खाना होता है। ठीक है, इस TMJ की पेन की वजह से ना मैं ज़्यादा तेज़ चबाता नहीं हूँ, तो मुझे समटाइम नाश्ता करने में आधा घंटा लग जाता है। ठीक है, तो आई थिंक कि हमने आज भी एक अच्छी लाइव कर ली है, काफ़ी चीज़ें डिस्कस भी हो गई हैं और काफ़ी चीज़ें हमने आपस में अपडेट भी कर ली हैं। विच कंट्री यू फ्रॉम, हाय हाय, वेयर आर यू फ्रॉम, लेट मी, Theo is asking me which country you from. Are you understanding what I'm saying? I am from Pakistan originally and now live in USA. You want to come in USA? Yeah, you can. Welcome. आजा गोरिया तेन चाह पियाइए। तो ये आज रिमेंबर मार्च 19, कम या मार्च 19 को। ठीक है, हम याद रख रहे हैं मार्च 19 को। ठीक है, आज मार्च 16 हो गई है। आई एम फ्रॉम लाहौर ओरिजिनली। वाह, तो यार अपनी कोई मतलब अमीन को नाम सही लिखो, पता लगे आप लाहौर से हो। ठीक है, वेयर इन अमेरिका यू आर वह। अच्छा, जो लोग मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कि आप कहाँ से हो और वेयर आर यू फ्रॉम, दिस दैट एंड दिस, ना तो उनकी पिक्चर लगी होती है ना ही उनकी कोई नाम लिखा होता है। कैसी बात है यार, अपनी आईडी कंप्लीटली हाइड की हुई है। अगले ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆ ਗਏ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ। वेरी नाइस सिड, आई नो। माय नेम इज आदिल ब्रो। अच्छा, ठीक है आदिल भाई ठीक है, थैंक यू, ज़बरदस्त हो गया। मून भाई क्या हाल है आपके, आप ठीक हैं? बड़े दिन गायब हुए रहे हैं, नज़र नहीं आए, क्या हो गया? आपका यहाँ रहना ज़रूरी है। आई एम कमिंग टू US नाउ फॉर चाय। यस, वेलकम आदिल भाई, वेलकम हो गया। बता दें कहाँ लैंड करना है।
कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, डीसी कहाँ लैंड करना है बता देना। अगर BTC 130 जो एक टारगेट या 125 130 पे जाता है तो आई थिंक एथीरियम भी 5,000 5,500 पे चला जाएगा। तो मुझे नहीं पता कि लोग एथीरियम होल्ड भी करते हैं, इतना क्यों करते हैं। आई नो कि इट्स सिक्योर। XRP क्या हो रहा है? XRP अगर BTC ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा तो ऑब्वियसली XRP भी ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा और कोई $5 पे चला ही जाएगा, भाग के ही चला जाएगा। और वहाँ पे लोग कहेंगे XRP 100 रुपये पे जा रहा है, 5 रुपये पे लोग और लेंगे और वो सारे फंस जाएंगे 2-3 साल के लिए, जिस तरह हम लोग फंसे थे XRP में 2018 में। बिलीव और नॉट, मैंने 2018 जनवरी में XRP अबव $3 भी बाय किया था, या बेचा नहीं था मैंने। फिर मैंने कहा हूँ फिर असी तेरे नाल ही हैं। चलें, अब फिर वही क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों ने पूरी लाइव नहीं देखी वो आगे फिर नाम लिखेंगे, मेरे रेंडर का की बने और मेरे नीयर का क्या बना है और XRP का क्या बना है, XLM का क्या बना है। और शायद यही लोग आज का दिन अभी 10-12 लाइव से ये क्वेश्चन पूछ के आ चुके होंगे। मेरा जो आज का मकसद था, मेरा जो आज का एम था, मेरा जो फोकस था वो यही था कि BTC के चार्ट के ऊपर डिस्कस किया जाए और जो चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था वो मैंने रख दी हैं। वन लास्ट क्वेश्चन गोहित, और रोज़ की बात भी करें, वो रख दी है मैंने। जो लोग अब आए हैं, अगर ये लाइव मिस कर, रोज़ की बात भी करें, वो रख दी है मैंने। जो लोग अब आए हैं, अगर ये लाइव मिस कर दी है, ये कल या परसों ये लाइव जो है यूट्यूब पे हम इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो पोस्ट कर देंगे, वहाँ जाके देखिएगा। और जब आप ये लाइव पूरी की पूरी देख लेंगे ना, तो फिर आप अपने पोर्टफोलियो की प्रेडिक्शन खुद ही कर सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म के लिए खुद ही मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। रोज को 50 सेंट पे पहले लेके जाओ, बाकी बाद में बात करेंगे। यार जैक, मेरा जो है ना ये CTX मेरी एवरेज ही $2.50 है। आई बिलीव 250-260 मेरी एवरेज है, क्योंकि मैंने तो $3 के करीब लेना शुरू किया भाई। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये भाग के 5 रुपये पे जाए और मैं सारा बेच के चुप करके बैठ जाऊंगा, फिर ये 2-2.5 पे आएगा, फिर ले लेंगे। रोज हिट 70 सेंट भाई, 70 पहले यार 50, अभी बहुत लेवल्स हैं यार। रोज को तो अभी 12 पे जाना है, फिर 18 पे जाना है, फिर 24, फिर 32, बड़ा टाइम है अभी। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पूछते हैं तो रोज को 50 सेंट मिनिमम जाना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। चलें ठीक है, अब इट्स ऑलमोस्ट 2 आवर्स, सो आई थिंक आज मैं भी सॉरी करूंगा दोस्तों से, किसी को उठाऊंगा नहीं अपने साथ, क्योंकि सब लोगों ने सोना होगा, रोज़ा रखना होगा। सो आई थिंक कि हम लोग अगली लाइव जो है वो वेंसडे को रात 11 बजे करेंगे और उसमें भी कुछ टेक्निकल चीज़ें, हिस्ट्री को थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री को थोड़ा सा देखेंगे BTC की ना, कि एक सुन लें अगला टॉपिक क्या होगा। अगला हमारा टॉपिक ये होगा, नहीं CTX जो $2.12 का है उसकी बात कर रहे हैं। अगला हमारा टॉपिक ये होगा कि हमने इस चीज को टारगेट करना है या उस पॉइंट को टारगेट करना है या उस पॉइंट को ढूंढना है, कि हिस्ट्री के हवाले से 2021 जो था उसके हवाले से इस टाइम BTC कहां पे खड़ा है। गॉट इट? मेरा पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? आके दोबारा एक्सप्लेन करूं, यस या नो कर दें। आज भी 1 लाख लाइक्स नहीं मिले हमें, लाइक सानू साडी ख्वाहिश ही रही नहीं 1 लाख लाइक दी। अगली हमारी लाइव का जो टॉपिक होगा उसमें हम थोड़ा हिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे और हिस्ट्री को सामने रखते हुए हम ये जज करने की कोशिश करेंगे, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि पिछली जो बुल मार्केट थी, वालेकुम सलाम, पिछली जो बुल मार्केट थी उसमें जब मार्केट इस तरह ड्रॉप हुई थी उसके बाद क्या हुआ था और हम किस पॉइंट पे खड़े हैं। हम पिछली बुल मार्केट के कौन से पॉइंट पे खड़े हैं, कौन से पीस पे खड़े हैं, कौन से फेस पे खड़े हैं इस टाइम 2021 की जो बुल मार्केट थी। अगला हमारा टॉपिक ये होगा, ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच। जिन लोगों ने आज की लाइव देखी वो तालियां भेज दें जिनको अच्छी लगी, और थम्स अप कर दें। वेंसडे को ज़रूर ज्वाइन करें, और जो नए लोग हैं उनको चाहिए सबसे पहले मुझे फॉलो करें और मेरे अकाउंट को,
और जो पुराने लोग हैं उनको चाहिए चुप करके आज रोज़ेदार हो, इंसान बन जाओ, मेरा पोर्टफोलियो खोलो जो पुराने लोग हैं, और पिछली 20-25 वीडियोस को जाके लाइक कर दो। नहीं तो मैं देख रहा केड़ा केड़ा बंदा है, मैं सब दे घर पहुंच जाना। ठीक है, इसको बंद करने के बाद आप लोगों ने अपना अपना टिकटॉक खोलना है, मेरा प्रोफाइल खोलना है टिकटॉक का, तो मेरा अकाउंट खोल के 20 वीडियोस जो हैं उनको सिर्फ लाइक करके वापस आ जाना। तो 20-25 वीडियोस को लाइक करने में आप लोगों का स्पेंड होगा 1 मिनट। मैं हमेशा 2 घंटे लगा के चला जाता हूँ। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कौन कौन लाइक करता है, और अगली लाइव करते हैं हम इंशाल्लाह वेडनेसडे नाइट 11 PM। अल्लाह हाफिज़।